हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने बहुत ही खूबसूरत प्रश्न जिससे हर स्टूडेंट को डर लगता है उसका डर को खत्म करने आए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी सीआई से डरते हैं यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से डरते हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज के बाद ये डर जो है आपके अंदर खत्म हो जाएगा कि इतना सारा फॉर्मूला याद करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या है ना, बहुत सारे मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी आपको ज्यादा टाइम लग रहा होगा। तो आज हम इजी ट्रिक बताने वाले हैं, चाहे वो कोई भी ईयर का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। ठीक है, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा जोरदार तरीके से हमारे साथ और सभी लोग जुड़ जाइए आज की क्लास में। बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के बाद सीआई का कैसा भी सवाल हो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए मिलते हैं आपके एक खूबसूरत क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले वो आपको डिस्कस कर देते हैं। एक बार देख लीजिए थंबनेल में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम लोग क्या क्या किस तरह का सवाल करने वाले हैं, चाहे वो कैसा भी सवाल हो, या तो 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का दे दे, 4 वर्ष का दे दे, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, कितना भी वर्ष का आपको दे दे सीआई निकालना, आप किसी को भी चकित कर सकते हैं निकाल के बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, तो आज वही डर आपका जो है अंदर से खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। और सभी लोग इस क्लास में बेहतरीन तरीके से शुरू से अंत तक देखना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है, कॉपी पेन कुछ नहीं लेना, बस ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग मजे में हैं, एक बार एनर्जेटिक तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहली बात, अगर आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, वो बात क्या है हम यहां पर आपको लिखेंगे। जैसे देखिए कुछ रेशियो आपको याद करना पड़े, याद क्या करना है, सबको याद करवा देंगे हम खुद यहीं पर, और आज के बाद आप मुंह से बनाएंगे हर सवाल को। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर कुछ रेशियो याद करना है। जैसे 2 वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसका रेशियो होता है 2:1। बस एक सिर्फ याद रहेगा, क्या आपको याद रहेगा क्या होता है उसका रेशियो, 2:1 होता है, 2:1 होता है, बस इतना ही याद रखना है। बाकी आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, 2 वर्ष का अगर आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज तो उसका अनुपात क्या होता है, ब्याज का बता रहे हैं हम। ठीक है, किसका बता रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 2:1 होता है। देखिए 2 वर्ष का बोलेगा तो 2 तो पहले रहेगा ही, अब यही 3 वर्ष का बोलेगा तो क्या करेंगे हम, अगर बोल दे आपसे 3 वर्ष का, 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन जो हम सवाल करेंगे यकीन मानिए वो आपको दिल गार्डन हो जाएगा। ठीक है, मजा ना आ जाए आज की क्लास में सब कह देना। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग, काफी सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते भी होंगे। ठीक है, वो हम नहीं कहते कि आप लोग नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन जो लोग नए बच्चे हैं और जिनको ये चीज हार्ड लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 वर्ष का अगर आपको रेशियो याद रखना है तो क्या करेंगे, 3 वर्ष का है तो 3 तो रहेगा ही, 3 तो रहेगा ही। साथ ही साथ अगर 3 वर्ष का है तो 3, जैसे 2 वर्ष का था तो सबसे पहले 2 आ गया और फिर 1 आ गया। ठीक है, 3 वर्ष में सबसे पहले 3 रहेगा, उसके बाद क्या याद रखना है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद क्या याद रखना है। देखिए 3 वर्ष का है तो 3 तो रहेगा ही, ये बात तो आपको फिक्स है। उसके अलावा 3 के बाद ये दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3। ठीक है, और लास्ट में कुछ जोड़ने के लिए नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये होता है 3 वर्ष का, 3 3 1। कैसे हम लिखें, फिर से देखिएगा इसको, बस इसी में टाइम लगने वाला है, फिर आपका मैथ तो बिल्कुल धुआं उड़ेगा। ठीक है, चुटकी जैसे बजाते हैं वैसे आप सवाल करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, देखिएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, हम क्या बताएं कि 2 वर्ष का अगर आपको याद रखना है तो सबसे पहले 2 रहेगा और 1 रहेगा, 1 हमेशा रहेगा। ठीक है, 3 वर्ष का लिखना है तो 3 तो रहेगा ही, साथ ही साथ अभी दोनों को जोड़ना है तो 2 और 1 कितना, 3, और कुछ जोड़ने के लिए अब नहीं बचा, ये दोनों को जोड़ने के बाद तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 लास्ट में लिखना है हर सभी में। अगर यही आपको 4 वर्ष का लिखना है तो क्या करेंगे, 4 वर्ष में 4 तो रहने ही वाला है, 4 वर्ष में 4 रहेगा ही भाई, आप 4 वर्ष का निकाल रहे तो 4 तो ऑब्वियसली रहेगा, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों को जोड़िए, 3 3 6, उसके बाद ये दोनों को जोड़ना है, 3 और 1 4। अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। बात आ रहा है समझ में, कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई रेशियो याद करने का आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला है। 4 6 4 1, 4 वर्ष का सबसे पहले 4 आया, अब 3 और 3 को जोड़ दिए तो 6, 3 और 1 को जोड़ दिए 4, और 1 तो हम बताए थे कि सब में रहने वाला है लास्ट में, है ना। यही अगर 5 वर्ष का पूछे तो क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, 5 वर्ष में तो 5 तो रहेगा ही, आप जोड़िए 6 और 1 6 4 10, अनुपात देते जाना है, 6 4 10। उसके बाद फिर यहां पर फिर से 6 4 आ गया तो 6 4 10, उसके बाद फिर 4 और 1 5, लास्ट में 1 तो रहने ही वाला है, बस यही हो गया। इसी तरह का 6 वर्ष 7 वर्ष किसी का भी आप निकाल सकते हैं, और ये चक्रवृद्धि ब्याज जब आप बनाएंगे तो बहुत बड़ा मदद करने वाला है आपका। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हमको 6 वर्ष का लिखना है तो बताइए, आप खुद बताइए, क्या नाम है, राहुल, चलिए बताइएगा आप लोग।
देखिए सबसे पहले 6 वर्ष है तो 6 तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद 10 और 5 15, 10 और 10 20, सब में रेशियो लगाते हुए चलना है बाबू, ठीक है। फिर 10 और 5 15, ठीक है। अब 5 और 1 6, और लास्ट में 1 तो रहने ही वाला है। तो 6 वर्ष का कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, 4 वर्ष का एग्जाम में पूछ देता है। तो 4 वर्ष तक आपका एग्जाम में आता है, उसके बाद आपका नहीं आता है। लेकिन आप किसी को आश्चर्यचकित करना चाहते हैं कि भाई बना के दिखाओ तो 4 वर्ष का कैसे बनेगा, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का कैसे बनेगा, तो क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं? यस या नो, एक बार यस या नो लिख दीजिए। सबको बात आ रहा है समझ में? अभी हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखने वाले हैं। बात आ रहा है समझ में? चलिए यहां तक सबका क्लियर है। अब हम लोग एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5, कैसा भी सवाल हो चक्रवृद्धि ब्याज आप आसानी से निकाल देंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 सेकंड, उतना तो आप टाइम दे ही सकते हैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। एडवांस मैथ जैसा हार्ड लगेगा, जैसे ज्योमेट्री है ना वैसा हार्ड लगता है ये चैप्टर, लेकिन आज के बाद आप सबको मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार जोरदार तरीके से शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा सब लोग। चलिए ये रेशियो आपको सबको याद हो गया? यस या नो? ये रेशियो क्या सबको याद हो गया जो हम यहां पर लिख रहे हैं? क्या किसी को याद करने का तरीका पता चला है ना? कुछ नहीं किए, 2 वर्ष का 2 1, 3 वर्ष का लिखना है तो 3 तो लिखेंगे ही। अब देखिए 5 वर्ष में 5 आया, 6 वर्ष में 6 आया, अब 3 कहां से आया? 2 और 1 3, कुछ नहीं बचा तो लास्ट में 1। 4 वर्ष का लिखना है तो 4 तो रहेगा ही, अब 3 3 6 और 3 1 4, 2 जगह लिख दिया और लास्ट में तो 1 रहने ही वाला है। अब क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग रेडी हैं आज के सवाल को करने के लिए? यस यस यस, एक बार यस लिख दीजिएगा, ठीक है। और जोरदार तरीके से आज की क्लास में सबको मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा जोरदार तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला सवाल देखिए, 2 वर्ष का है। क्या है? 4000 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या निकालना है? सीआई। सीआई को ही कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई को क्या कहते हैं? सीआई को कहेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट, यानी कि इसको हम कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज ना लिख करके कहीं कहीं हम सीआई लिख देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चक्रवृद्धि ब्याज को ही कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई कहते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो हम कैसे करेंगे ऐसे सवाल को? सबसे पहली बात आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन 4000 है, 4000 लिख दीजिए। ध्यान से समझिएगा, एकदम टकटकी नजरों से देखना है, कोई बच के ना जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा, 4000 तो 4000 लिख दिए हम, बात आ रहा है समझ में? 4000 लिख दिए। उसके बाद 10% निकालना है तो 4000 का 10% निकाल दीजिए। 4000 का 10%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हुआ? 40 दहें 400। 40 दहें कितना आ गया? 40 दहें कितना आ गया? 400 आ गया। चलिए यहां हम 400 लिख दिए, ठीक है। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, सबको मजा आने वाला है आज की क्लास में, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है किन्हीं को, ठीक है। चलिए क्लियर है? चलिए टेंशन नहीं लेना है किन्हीं को। कोई डाउट? चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्लास को, ठीक है। यहां पर एक जगह सारा जगह सुधार देते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन जो है कुछ गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। काफी लोग आंसर दे रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। सब जगह 8-8 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बनेगा सवाल। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले क्या ले लिया बच्चों? मूलधन ले लिया। मूलधन है 4000 तो 4000 लिख दिए, ठीक है। 4000 का सबसे पहला 10%, ये पहला साल का है, ये पहला साल का, क्योंकि हमको निकालना है कई साल का? 2 साल का। तो पहला साल का 4000 का 10% कितना? 400। अब ये जो 400 बचा इसको खींच के पकड़ के यहां लाना है। ये जो 400 बचा इसको लाना और फिर इसका 10% निकालना है। ये हो जाएगा आपका दूसरा साल का। इसका निकालना है कितना? 10%। बताइए 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचा? 4 दहें के 40 बचा। यहां तक तो सबका क्लियर होगा, यहां तक सबको समझ में गुना तो आता ही होगा, सबको गुना आता होगा, है ना। तो यहां कुछ नहीं किए, मूलधन ले लिए 4000, उसका 10% निकाल दिए तो आ गया 400, ठीक है। अब जो बचा इसको पकड़ के यहां लाना है, अब फिर इसका 10% निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कितना साल का? 2 साल का। तो 2 बार तो काम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या बताए थे कि 2 वर्ष का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। अब यहां कर देंगे हम यहां पर गुना। देखिए क्या करेंगे यहां पर, हम यहां पर कर देंगे गुना। तो 4 दूनी 800, 2:1 होता है ना, 2 वर्ष का 2:1 होता है। तो सबसे पहले 2 का गुना, दूसरा साल का 1 होता है तो 1 से गुना, कितना आ जाएगा? 40। अब सबको जोड़ दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 840 रुपया। 840 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 840। बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें समझ में नहीं आया? अभी और मजा आएगा, अभी हम बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। अभी तो 2 साल का है, 3 साल का आएगा, 4 साल का आएगा, और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। चलिए क्लियर है यहां तक? सब लोग एक बार बता दीजिए, क्या 840 कैसे आया? सबको समझ में आ गया? यस या नो?
देखिएगा ध्यान से, एक और सवाल हम ले लेते हैं। अभी तो हम बहुत सारे सवाल लाए हैं, लेकिन हम अपने मन से एक सवाल आपको देते हैं। जैसे अगर बोले कि 10,000 रुपए की राशि है, 1,000 रुपए की राशि पर 10% की दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। कैसा है? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। 10% की दर से वार्षिक CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या होगा? 2 वर्ष का क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का क्या होगा? अगर आप लोग सच में सीख गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए बाबू, ठीक है? चलिए, हम आपको जो है ऑप्शन इसमें नहीं दे सकते क्योंकि ये क्वेश्चन हम खुद से लिए हैं। चलिए सब लोग आंसर बताइए, सब लोग अगर सीख गए हैं तो आंसर बता दीजिए एक बार, ठीक है? कितना इजी तरीका से हम यहां पर बताएं। 2 वर्ष का सबसे पहले रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। 2:1 होता है। 2 वर्ष का 2:1 होता है, ठीक है? 2 वर्ष में 2 तो आएगा ही, और 1 हम बताए थे सब में फिक्स होता है। सबको याद? चलिए मजा आने वाला है। देखिए हम क्या बताएं, सबसे पहले इसके लिए मूलधन जरूरी, मूलधन ले लेना है। 1,000 रुपया मूलधन है तो 1,000 ले लिए हम, ठीक है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सबको? देखिएगा, सबसे पहले मूलधन ले लिए, उसके बाद 10% निकालना। ये पहला साल का निकाल दिए हम 10%। तो बताइए 10,000 का 10% निकालेंगे, 2 जीरो कट गया, कितना आएगा? 100 आ गया। 100 हमने लिख दिया। अब ये जो 100 आया इसको खींच के लाना है कि इसको दूसरा साल भी तो काम करना है, इसको दोबारा इससे काम करवाना है। अब इस 100 को लाना, 1,000 को नहीं लेना है यहाँ पर। अब 100 को लाना है। किसको लाना है? 100 को लाना है। बात आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर भी इसका क्या निकालना है? 10% ही निकालना है। इस यहाँ पर भी तो इसका निकाल दीजिए 10%। 10% हटेगा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ आ गया आपका 10। बस बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है? ये तो हम छोटा छोटा डाटा लिए, क्वेश्चन में कितना भी बड़ा डाटा हो, पॉइंट वाला ही क्यों ना हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? आप देखिए क्या बताए थे, पहला साल के लिए 2 है तो 2 लिख देंगे, दूसरा साल के लिए 1 है तो 1 लिख देंगे, गुना कर देंगे, 100 गुना 2 हो गया 200, ठीक है? और जो 10 गुना 1 कितना होता है? 10। तो यहां देखिए 200 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 210 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज की। कितने वर्ष का? तो 2 वर्ष का। कितने वर्ष का हो गया? तो 2 वर्ष का हो गया। यहां देखिए लिखा हुआ 2 वर्ष का। बताइए समझ में आया? आज के बाद 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे पूछे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। चलिए हम सवाल पर आते हैं, ठीक है? चलिए आपका तीसरा नंबर सवाल लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम ही बताएंगे, हम आपको सिखाने आए, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए हम क्लास अलग से लाएंगे। देखिए सीखिए, 3,000 रुपए की राशि है और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या निकालना है? यहाँ पर मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन तो पता है क्या होता है? मिश्र मतलब 2 चीज का मिक्सअप। मिश्र का मतलब क्या हुआ? 2 चीज को मिलाने पर। क्या क्या मिला हुआ? इधर से मूलधन मिला दिए, इधर से ब्याज मिला दिए, अब दोनों को जब मिला दिए तो वही क्या बन गया? मिश्रधन बन गया, ठीक है? मिश्रण सबको पता होगा। मिश्रण क्या होता है? जब एक से ज्यादा पदार्थ यानी कि 2 से अधिक पदार्थ एक साथ मिला देते हैं तो हमें मिश्रधन का रूप मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मिश्रधन मिल जाता है। क्लियर है? तो देखिए उसी को हम लोग मिश्रधन क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, ठीक है? अब यहां है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि इसमें मूलधन भी मिला दिए और प्लस CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी मिला दिए। अगर SI रहेगा तो SI मिलाएंगे। यानी कि ये बात तो पता चल गया सर कि अगर हमको मिश्रधन निकालना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे, हो जाएगा मिश्रधन। बात तो सही है सर। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो अभी हम इसका तरीका बताएं आपको कि 3,000 का क्या निकालना है? सबसे पहले 20%। ये पहला साल के लिए। कितने वर्ष के लिए बोला है? 2 वर्ष का। तो पहला साल के लिए निकालेंगे 3,000 का कितना परसेंट? 20%। निकाल दीजिए 20%। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 6 पर कई जीरो? 2 जीरो, 6 पर कई जीरो? 2 जीरो, तो 600 आ गया पहला साल का। अब जैसे ही दूसरा साल का निकालेंगे तो इसी को पकड़ के लाएंगे यहाँ पर। तो दूसरा साल का हमको निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? इसी 600 को लिखेंगे और फिर इसी का क्या निकाल देंगे? 20% निकाल देंगे, ठीक है? परसेंट वही लेना है दोनों साल, परसेंट कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है? चलिए अब इसका निकाल दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 यानी कि 120 रुपया। 120 रुपया। अब हम अभी बताए थे कि अगर 2 वर्ष का क्या चाहिए? ब्याज चाहिए, तो उसका रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। 2 रसगुल्ला में 1 रसगुल्ला तो आप खा ही सकते हैं, तो 2:1 होता है। तो 2:1 होता है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो ऊपर गुना 2 और नीचे गुना 1। देख लीजिए 1200। अब यहां 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120। अब बताइए 1200 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 और 1 1320 आ जाएगा। कितना आया? 1320 आया। क्या? ब्याज। क्या आया? ब्याज आया, क्योंकि ये ब्याज का रेशियो होता है। CI आ गया। अब हम अभी पढ़े हैं कि मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का योग ही होता है, मतलब दोनों को जब जोड़ देते तो हमारा क्या निकल जाता है? ब्याज, मिश्रधन निकल जाता है। तो ब्याज तो पता चल गया कि 1320 से। अगर ब्याज पूछता
तो आंसर कितना 1320 हो जाता। क्वेश्चन में बोला है मिश्र धन, तो बताइए मिश्र धन में क्या होगा, मूलधन और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बताइए 3000 में अगर 1320 को जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ करके बता देते हैं हम आपको। 3000 में हम 1320 को यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा 4320 आ जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो 4320 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बताइए आज के बाद कभी भी 2 वर्ष का तो क्लियर ही हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। एक भी ऐसा स्टूडेंट बता दीजिए जिन्हें समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में बताना है जब क्लास एंड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए सब लोग क्लियर हैं कैसे बनाए हम? कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब इससे भी इजी तरीका सीखना है तो अंत में बताएंगे, बिल्कुल देखते के साथ आंसर देंगे, ठीक है। इससे भी इजी तरीका हम बताएंगे, लेकिन ये वाला सीखना आपको बेहद जरूरी है, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप आसानी से बना देंगे, ठीक है। अब हम 3 साल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम क्या बताए थे कि सर पहला साल का 2:1 होता है, लेकिन तीसरा साल का तो 3 पहले रहेगा ही, साथ ही साथ ये दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, और लास्ट में 1 तो रहेगा, 3 3 1 3 साल का, याद हो गया। चलिए अब देखिए निकालते हैं, क्या निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI निकालना है। तो पहला साल का क्या हो जाएगा, एक कितना है 10,000 है, 10,000 का कितना परसेंट, 10%, तो 10,000 का 10% कितना, 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 गुना 10 1000 आ जाएगा, 1000 आ गया, ठीक है। अब उसी 1000 को यहां पकड़ के लाना है, उसी 1000 को यहां लाना है और कितना फिर उसका निकालना है 10% निकाल दिए, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 100 आ गया। अब इसी 100 को फिर लाना है क्योंकि हमको कितना साल के लिए निकालना है, कितना साल के लिए निकालना है, तो हमको निकालना है 3 साल के लिए, तो फिर आ गया 10। 3 साल का निकालना है तो काम 3 बार करवाएंगे, 2 साल का निकालना है तो काम कितना बार, 2 बार, 4 साल का 4 बार, 5 साल का 5 बार। बहुत आसान है ना, बिल्कुल हार्ड है ही नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, लेकिन हम जो 1 सेकंड वाला ट्रिक बताएंगे सबसे अंत में, उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, गुना भाग नहीं है, ठीक है, सिंपली है। अब देखिए पहला साल का ये तो हो गया, 3 बार हमको क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष का, तो दूसरा साल का ये हो गया और तीसरा साल का ये हो गया, ठीक है। देखिए अब 3 साल का जब निकालना है तो हम क्या बताए थे, रेशियो 3 3 1 होता है। कैसे आया था वो भी हमने बता दिया था, तो पहला गुना 3, यहां पर भी गुना 3 और लास्ट में गुना 1 कर दीजिए। तो 1000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना 3000, और 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300, और 10 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10। अब सबको जोड़ दीजिए, तो बताइए सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3310, 3310। तो देखिए 3310 कोई ऑप्शन में दिख रहा है, 3310 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें समझ में नहीं आया, बता मजा आ गया इस खेला में। बताइए अगले सवाल के लिए कौन कौन खेलना चाहेंगे, एक बार यस या नो लिख दीजिए। अगले सवाल के लिए कौन कौन खेलने के लिए तैयार है, देख लीजिए एक बार, प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट मार लीजिए हर सवाल का, ताकि कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाना कि कैसे हम बताए थे। बात आ रहा है समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं। इसी का अगर पूछ दे चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, अगर मिश्रधन पूछ देता तो क्या करते हम, ठीक है। ब्याज तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा 3 वर्ष का। चलिए देखिए अब अगर आ जाए मिश्रधन, तो मिश्रधन में हम बताए थे मिश्रधन मतलब दो धन को जब मिला दिए तो मिश्रधन बन गया। एक धन ब्याज है, एक धन मूलधन है, दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, मिश्रधन बन गया। तो वहां यहां पर भी कितना साल का बोला है, 3 वर्ष का। रुपया कितना है, मूलधन 50,000। मूलधन क्या होता है, जितना हम किसी से उधार लेते हैं। मान लिया जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया, किसी पास गए, भाई साहब आप 100 रुपये उधार दे दीजिए, है ना। 100 रुपये किसी से उधार लिए, बोला बदले में हम एक्स्ट्रा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा ले रहा है उसी को तो ब्याज कहते हैं। जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो उसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहां पर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात मूलधन को लिखना है। यहां पर मूलधन कितना है, 50,000 है, 50,000 लिख दिए। पहला साल का निकालना है तो 10% निकाल दीजिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए। और मिश्रधन के लिए 2 चीज जरूरी है, ब्याज और मूलधन। मूलधन तो दिया है लेकिन ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। चलिए तो 50,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 500 गुना 10 5000। 5000 अब इस 5000 को पकड़ के यहां लाइए, क्योंकि हमको इसको 3 बार काम करवाना है। इस 5000 का फिर निकाल दीजिए 10%। 5000 का हम फिर से जब 10% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 50 दहें कितना 500, ठीक है। 50 दहें कितना 500, फिर 500 को एक बार लाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको 3 साल का बोला है, ठीक है। हल्के में नहीं लेना है। CI सबसे हार्ड टॉपिक है अर्थमेटिक का सभी के लिए, ठीक है, लेकिन ये आसान बनाया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर ही 500 को लाइए, 500 को लाएंगे और कितना, फिर इसका निकालेंगे 10%। परसेंट हर जगह सेम, लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि यहां वाला ही यहां पर आता है शुरू में, ठीक है। फिर इसका निकाल दीजिए 10%। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दहें 50। अब काम तो हमारा हो गया। अब क्या बताए थे कि 3 साल का क्या होता है, 3 3 1 होता है। कैसे होता है, तो 2:1 होता है 2 साल का, ठीक है। 3 साल का पहले 3 आएगा, फिर 2 और 1 3, और फिर लास्ट में तो 1 रहने ही वाला है, ठीक है। सबको याद हो गया।
हम बार बार बताएंगे एक ही चीज को, ठीक है। सबसे पहले 3 तो 3 से गुना, उसके बाद फिर से 3, फिर से 3, फिर लास्ट में 1। अब 5 दिया 15,000, 5 दिया 15,000, फिर 5 दिया 1500, 5 दिया 1500, ठीक है। फिर 50 से कहीं 50। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने तो आता ही होगा। 15,000 में 1500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,550 और 50, 16,550। ये हो गया क्या, ब्याज निकल गया। 16,550 क्या निकला, ब्याज निकल गया। यहां तक तो सबका क्लियर है। हमें क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए। मिश्रधन में क्या करते हैं, मूलधन को जोड़ देते हैं। तो सिंपल देखिए 50,000 क्या है, मूलधन है, ब्याज निकल गया 16,550। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 56। यहां जोड़ दिए 50,000 में हम कितना जोड़ देंगे, 16,550 जोड़ देंगे, 16,550 जोड़ देंगे। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 5 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6, 66,550 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें समझ में आ गया। क्योंकि यहां पर क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है मिश्रधन, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बस ब्याज निकालिए, जो पूछे वो निकल जाएगा, ठीक है। कोई एग्जाम में क्या करेगा, आपको रेशियो दे देगा कि पहला साल का ब्याज 5,000 है तो दूसरा साल का ब्याज निकालिए। तो पहला साल का जितना दिया उसका कंपेरिजन उसके साथ कर देंगे बराबरी, और जिससे पूछे उससे गुना कर देंगे, ठीक है। 3 साल का आराम से समझ में आ गया कैसे करना। थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बात आ रहा है समझ में, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आगे देखिएगा, चलिए अगला लेते हैं हम लोग 4 वर्ष का। 4 वर्ष का लेते हैं। 3 साल का तो समझ में आ गया सबको क्या करना है, सिंपली ध्यान से अगर देखे होंगे तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं आपको, बिल्कुल होता है ना बच्चा की तरह, जैसे ABCD ए ऐसे घुमाओ हाथ पकड़ के, उस तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 4 वर्ष का निकालना है तो यही काम हमको 4 बार करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले मूलधन उठाइए, तो मूलधन हो गया कितना, 5,000, लिख दिए हम 5,000, ठीक है। मूलधन लिख दिए 5,000। पहला साल के लिए 10% निकालेंगे तो 5,000 का 10% कितना, 5,000 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, 50 है 500, 500 आ गया। यहां पर 5,000 लिखा हुआ इसलिए, ठीक है। आगे देखिएगा पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लेंगे हम। फिर देखिए इसी 500 को क्या लिखेंगे, फिर से निकालेंगे, क्योंकि यही काम हमको कितना बार करना है, 4 बार। तो 500 का निकालिए 10% कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 आ जाएगा, लिख दिए 50। फिर यही 50 को लिखेंगे फिर से 10%, क्योंकि हमको 4 बार निकालना है। क्वेश्चन में बोला है 4 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। कितना बार काम करेंगे, 4 वर्ष काम करेंगे। कुछ नहीं करना, आराम आराम से सीखिए, ठीक है। फिर इसी को 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया, तीसरा साल वाला। अब फिर इसी 5 का फिर निकालेंगे 10%, क्योंकि 4 बार हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो इस 5 को लाइए, अब इसका निकाल दीजिए 10%। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब 5/10 आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। सबको पता है कि सर 5 में 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 0.5 हम लिख सकते हैं। वही काम हम यहाँ कर दिए। अब देखिए 4 साल का हम क्या बताए थे, 3 साल का तो 3-3-1 याद है सर, लेकिन 4 साल का तो हम भूल गए, आप क्या बताए थे। कोई बात नहीं, फिर से याद कर लेंगे, अपना खेती है, जब मन चाहो जो उगा लो फसल, है ना। तो देखिए 3-3-1 तो होता है 3 साल का। 4 साल का क्या होता है, 4 6 4 1। कैसे निकालेंगे, देखिए 4 साल का तो सबसे पहले 4 आएगा ही, उसके बाद जोड़िए 3-3 6, फिर ये 3 और 1 को जोड़ना, 3 और 1 4, लास्ट में तो 1 आने ही वाला है। तो 4 6 4 1 पता चल गया कैसे आया। चलिए अब इसको देते हैं हम मिटा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको अगर हम मिटा देंगे तो सबसे पहले क्या बताए थे, 4 तो 4 से गुना, तो आ जाएगा 5 चौका 20, 20 पर 2 जीरो 2000, ठीक है। और 4 के बाद 6, तो 6 पचे 30 यानी 300, ठीक है। 4 6 फिर से 4, तो 5 चौका 20, फिर 1 से गुना करेंगे तो 0.5 ही आने वाला है। अब सबको अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। कितने साल का, 4 साल का। हार्ड लगा, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए तो 2300 कितना हो गया, तो 320.5 तो इधर आ गया, तो 2320.5 आ गया, 2320.5, ये क्या आ गया, CI आ गया। कितने साल का बाबू, तो 4 वर्ष का। बताइए कहाँ आपको हार्ड लग रहा है, कहीं पर थोड़ा सा भी हार्ड है। मूलधन सिंपली ले लिए, 10% निकाल दिए, जितना आया पकड़ के लाए यहाँ पर फिर से 10%, जितना आया पकड़ के लाए यहाँ 10%। और रेशियो तो हमको पता ही है 404:1 होता है 4 वर्ष का, और 3 वर्ष का 3-3-1, 2 वर्ष का 2-1। क्या याद करने का कुछ नौबत आया, नहीं आया। लास्ट में ऐसा बताएंगे कि रेशियो भी फेल, वो रहेगा वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको ये बहुत आसान लग रहा है कि सर तो पता ही है, उनके लिए भी है मेरे पास इलाज, ठीक है। चलिए बात आ गया समझ में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ब्याज ही पूछ रहा है तो ब्याज आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन में 2320.5 लिखा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आपका आंसर आ गया ए। इसी तरह से 5 वर्ष का निकाल लेंगे हम। 5 वर्ष का कभी एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा हो जाता है। बड़ा डाटा होने की वजह से एग्जाम में टाइम कम बचेगा, तो एग्जामिनर भी सोच समझ कर ही क्वेश्चन देगा, है ना। 4 वर्ष तक आता है, ये बात फिक्स है।
कम से कम आपको 1 मिनट लगाना है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए 10 सेकंड वाला भी तरीका हमें पता है, वो भी बताएंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, अगर आपको 5 वर्ष का निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली वही तरीका हम क्या बताए थे, 4 6 4 1, ठीक है। यही तरीका पता है। देखिए 4 6 4 1, 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 तो आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 4 और 1 5, लास्ट में तो 1 रहेगा। यही होता है 5 वर्ष का, ठीक है। 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए कितना लिखा हुआ 1 लाख, तो 1 लाख का 10%, देखिए कितना लिखा हुआ 1 लाख के लिए कई जीरो, 5 जीरो, यहां भी 5 जीरो हो गया। 1 लाख का पहला साल के लिए 10% निकालेंगे, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% निकालेंगे तो कितना आ गया। चलिए इसको हम अभी फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। तो 10% निकालेंगे तो यहां से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो नीचे जब 100 आएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 गुना 10 कितना, 10,000, 10,000, ठीक है। फिर ये 10,000 का निकालिए 10%, 10,000 का निकाल दीजिए, कितना परसेंट, 10%। तो बताइए 10,000 का 10% निकालेंगे, फिर से ये परसेंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो हम पहले ही हटा देते हैं, ये 2 जीरो, तो 100 गुना 10 कितना, 1000, 1000, ठीक है। फिर 1000 को यहाँ लाएंगे, 1000 को यहाँ लाएंगे, अब इसका निकाल दीजिए 10%, फिर से यहाँ पर परसेंट 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो यहाँ से हटा देते हैं, तो 10 गुना 10 कितना, 100। फिर इस 100 को लाइए, वही काम हर जगह करना है, फिर इसका 10% निकालेंगे, परसेंट हटेगा 2 जीरो हट जाएगा तो आ गया 10, ठीक है। फिर इस 10 को लाइए और इसका 10% निकालिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आ गया कितना, 1। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन हो गया सॉल्व 5 वर्ष का। देखिएगा ध्यान से क्या बताए थे, तो हम एक बार देख लेते हैं इसको, क्या बताए थे। तो हमको 2 वर्ष का पता है 2:1, 3 वर्ष का निकालना है तो 2 1 3 3 1, ठीक है। 4 वर्ष का निकालना है तो 4 तो आएगा, 3 3 6 भी आएगा, 3 और 1 4 भी आएगा, और फिर लास्ट में 1 आएगा। 5 वर्ष में 5 पहले आएगा, उसके बाद 6 4 10 आ गया, फिर 6 4 10 आ गया, ठीक है। फिर 4 और 1 5 आ गया, और लास्ट में तो 1 रहने ही वाला है, फिर लास्ट में तो 1 रहने ही वाला है। बताइए सबको समझ में आ गया। आप किसी को भी बना करके किसी भी ईयर का आपको सीआई निकालना हो तो आसानी से उसको बना सकते हैं। क्या आया, 5 10 10 5 1। अब जो क्वेश्चन हम बनाए थे वहां गुना कर दीजिए, 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 10 10 5 और 1। अब देखिए यहां पर तो कितना आ जाएगा, 10,000 गुने 5 कितना आ गया, 50,000, 50,000 लिख दिए 50,000। चलिए 3 जीरो हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर करेंगे 10 से गुना तो यहाँ आ जाएगा 10,000, 1,000 गुना 10 10,000, फिर 100 गुना 10 हो जाएगा 1,000, फिर ठीक है 10 बचे 50, और लास्ट में तो 1 है ही। हमको क्या निकालना है, CI, तो सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 50,000 और 10,000 कितना हो गया, 60,000, 60,000 और 1,000 61,000, 61,000 50 और 1 51, तो आ जाएगा 61,000 50 और 61,000 कितना 51, 61,051, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। बात तो सही है, जोड़ लेते हैं एक बार, अच्छे से इसको जोड़ लीजिए एक बार, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए छोटा सा के लिए। लास्ट में 1 आएगा, फिर तो 50 आएगा ही, 51 आ गया, ठीक है। उसके बाद 61,000, 61,000, चलिए अब हो गया, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 61,051, ठीक है। आपको कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आंसर हो जाएगा नॉट। चलिए बात आ गया समझ में, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और कैसा भी सवाल आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखिए जो लोग शुरू से अंत तक नहीं देखे उनके लिए देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर था 2 वर्ष का आपको निकालना था चक्रवृद्धि, ये आपको तरीका मान लिया जाए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन जो नए हैं अगर वो लोग बनाना चाहते हैं इसको, ठीक है, तो देखिए हम इसको मिटाते हैं। सब लोग तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, सिंपली हम यहां पर लेते हैं कितना, चलिए बात आ गया समझ में सबको। चलिए इससे भी अगर आसान तरीका से बनाना चाहते हैं, हम आपको ज़्यादा मेथड सिखाएंगे नहीं, बस सिंपली, ठीक है, एक तरीका बता रहे हैं। सिंपली क्या करिए, 2 साल का निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे 2 बार जोड़ दीजिए, 10 + 10 + 10 गुना 10 बटा अगर 100 करेंगे तो ये 2 साल का आ जाएगा 21%, 21% आ गया, क्या ब्याज आ गया। अब जितना मूलधन दिया है उसका निकाल दीजिए 21%, मूलधन दिया आपका 4,000, 4,000 का 21% निकाल दीजिए, यहां से कट गया 1 चौक 84, 840 रुपये आ गया आपका, क्या आ गया 840,
ये आपका कौन सा तरीका, एक्स वाई वाला तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका आपको जो है कभी कभी यहाँ पर बड़ा बड़ा जब डाटा रहेगा तो वहाँ पर दिक्कत कर देगा। तो जो हम बता रहे हैं वही आपको याद रखना है, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और ये रेशियो उसके लिए आपको याद होना चाहिए, ये रेशियो, ठीक है। तो आज की क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबको अगर मजा आया सच में तो एक बार शेयर कर दीजिएगा सब जगह, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे जिसमें 6 माही, 8 माही, 5 महीना वाला, 6 महीना वाला सब तरीके का सीखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। दोस्तों हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सभी लोग बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही है ना शानदार साबित होने वाली है, ठीक है। तो जैसा आप सभी का काफी सारे लोगों का कमेंट आया है कि सर अगर आपने तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दिया, लेकिन यही चक्रवृद्धि ब्याज अगर समय पूर्णांक में दिया हो, दर भी आपका पूर्णांक में दिया हो, ठीक है, या पॉइंट में दिया हो, तब हम कैसे निकालेंगे। तो उसका भी शानदार एवं चुटकियों में खेल जैसा वाला हम यहाँ पर ट्रिक लेकर के आए हैं, जो कि शानदार तरीका हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल शानदार तरीका पढ़ने वाले हैं, ऐसा जिसको कह सकते हैं सुपर ट्रिक, ठीक है, सुपर ट्रिक। चलिए तो सभी लोग आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को अगर रियली में कुछ सीखना है और आप भी चुटकियों में सवाल करना चाहते हैं, एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दें, किसी को बोलिएगा नहीं, कल जो तरीका हम बताए थे आपको चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है, जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, उससे भी आसान तरीका सिखाएंगे और वही सवाल उससे भी कम समय में आप कर लेंगे, ठीक है। किसी को बताना नहीं है, ठीक है। चलिए तो सब लोग शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, शानदार क्लास होने वाली है, ठीक है। यकीन मानिए ऐसा क्लास आज का क्लास है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का डर आपको हमेशा के लिए खत्म कर देगा, ठीक है। जो आपका पूर्णांक वगैरह में सवाल आता था, छमाही तिमाही कुछ भी, ठीक है, वो डर आपका खत्म हो जाएगा ये आपका आधा घंटा का क्लास में, ठीक है। तो चलिए तो सब लोग रेडी हो जाइए आज की क्लास में, सब लोग जुड़ जाइएगा शेयर करके हमारे साथ, तो सबको मजा आने वाला है आज। क्लियर, रेडी है सब लोग, जोरदार तरीके से सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि अर्थमेटिक का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है यही चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, हार्ड नहीं कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। उसी चीज को आज खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी सर्दी का मौसम है तो तबीयत थोड़ा सा खराब रहता है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिख ही रहा होगा कि हम किस तरीके का सवाल आज हम लोग करेंगे। तो सवाल कैसा रहेगा, जब समय आपका पूर्णांक में दे दिया जाए 2.3/4, कैसा भी पूर्णांक हो आप यूं निकाल लेंगे, यूं, ठीक है, बिल्कुल। जैसे यहां पर भी आपको दर अगर मान लिया जाए 33.33% दे दिया जाए, या इसी को हम 1/3% भी लिखते हैं, ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो हर तरीके का सवाल करने वाले, मजा ही आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें रोज की तरह सीख लेते हैं, ठीक है। जितने भी नन्हा मुन्ना बच्चे जो नए नए जुड़े हैं उनको भी फायदा हो जाए, आखिर परसेंटेज होता क्या है, ये पूर्णांक का खेल क्या है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात हम लोग इसमें क्या करने वाले, जैसे समझिएगा, मान लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, 100 रुपया का मान लिया जाए उधार लिए आप, ठीक है, उस पर 10% का ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो जितना ब्याज आएगा उस ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी मिश्रधन के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं आया समझ में, अब आएगा। देखिए सबसे पहली बात, मान लिया जाए कि आपका जो रेट है वो दे दिया आपका 10%। चलिए तो 10% को हम लोग पहले फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे उसको सीखते हैं। काफी सारे लोग जानते होंगे, सीख लीजिए, बहुत जरूरी है। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में बदलिएगा बाबू, तो ये 10 को 10 लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसी चीज का हम 1000 बार आज यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया परसेंटेज का खेला, तो आपको ये मैथ नहीं बनने वाला है, और इसमें कुछ आपको याद रखने जैसा कुछ नहीं है ना। पिछली क्लास में हमने एक आध तो रेशियो भी बता दिया था याद करने, लेकिन इसमें कुछ याद करना नहीं, और उससे भी आसान तरीका आज हम बताएंगे इसका। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। तो 10 को 10 लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, ठीक है। तो इसी चीज को जब हम काटेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, यही है फ्रैक्शन। 1/10 अगर CI की दर से आप ब्याज लिए हैं कहीं पर, तो 1/10 ये बताता है कि 10 रुपया अगर आप उधार लिए हैं तो उस पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है। 10 रुपया नीचे वाला आपको किसको बताता है, मूलधन को बताता है। नीचे वाला किसको बताता है, तो याद रखिएगा मूलधन को बताता है। और ऊपर वाला किसको डिनोट करता है, तो ये करता है चक्रवृद्धि ब्याज को, जिसको हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट हो गया, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहीं पर भी हम CI लिखेंगे समझ आइए वो चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है।
तो ये बात आ रहा है समझ में सबको कि कहीं पर 1/10 लिखा हुआ है, परसेंटेज को हम तोड़े 1/10 में, इसका मतलब है कि ऊपर वाला ब्याज को दर्शाएगा, नीचे वाला मूलधन को। तो मिश्रधन किसको कहेंगे? दोनों को जोड़ने के बाद तुम क्या कहेंगे कि यही चीज पर जो अगर हम मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन कल बताए थे कि मिश्रधन का मतलब होता है धन का मिश्रण। दो धन का मिश्रण ही मिश्रधन कहलाता है। पहला धन मूलधन होगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज, इसी को तो हम मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, यानी मूलधन है 10 और ब्याज आपका है 1, तो हो जाएगा 11 रुपये मिश्रधन। तो इसी चीज को हम कभी कभी लिख देंगे कि 10 और 1 11/10। तो अब यही चीज क्या बन गया? ऊपर वाला अब नाम रख गया, इसका हो गया मिश्रधन और नीचे वाला का नाम हो गया मूलधन। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? खेला शुरू करने से पहले ये आपको रूल आपको सीख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? यहां पर हमने क्या क्या लिखा, एक और परसेंटेज का खेला देख लीजिए, अभी अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए, है ना। अच्छे तरीके कोई चीज के बारे में हम कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं तो वही चीज आसान लगने लगता है। बात आ रहा है समझ में? अगर मान लिया जाए बचपन में आप सब लोग टेबल सीख रहे थे 1 का 2 का, है ना, अगर पहले ही मम्मी पापा बता देते कि इसी तरह का 1000 तक तुमको सीखना है, तो हम वही चीज हमारे लिए क्या लगने लगता? पहाड़ बुझाता, है ना। बिल्कुल लगता कि इतना सारा बाप रे सब दिन पढ़ना पड़ेगा हमको टेबल ही। लेकिन मम्मी ने पहले ही बता दिया कि 30 तक पहाड़ा कम से कम याद रखना है, तब हमारे दिमाग में शांति मिला, अच्छा 30 तक ही पढ़ना है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो परसेंटेज का खेला जो है वही है। अगर आप परसेंटेज अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं है। समझिएगा एक और तरीका, देखिएगा कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 25%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 25 ऊपर लिखाएगा। ठीक है, लास्ट में परसेंटेज रहेगा, हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख देंगे आपको, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत लगा रहे तो नीचे आ जाएगा 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 1/4। तो ये कहलाता है ब्याज। ठीक है, ये कहलाता है ब्याज और नीचे वाला क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ठीक है, अगर इसी चीज को हम जोड़ दे तो 4 और 1 5 और नीचे आ जाएगा 4, तो ऊपर वाला अब कहलाएगा मिश्रधन, मिश्रधन जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, और नीचे वाला कहलाएगा मूलधन। यहां तक तो सबका क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सब लोग अब टैलेंटेड हो गए। परसेंटेज क्या होता है? कहीं पर कैसा भी पूर्णांक वाला भी, मान लेते 6.2/3% दिया हुआ रहे प्रतिशत, तो हम इसको फ्रैक्शन में पूछेंगे मान, तो क्या हो जाएगा? 6 या 18 2 20/3, और प्रतिशत का मतलब ही होता है नीचे में 100 का गुना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 20 25 100, इसी चीज को हम 1/15 भी कहीं लिख देंगे तो कोई दिक्कत? 6.2/3 को 1/15 लिख देंगे तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर कैसे आया, इस कारण से समझना जरूरी है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो रेडी हो जाइए सब लोग हमारे साथ गेम खेलने के लिए। बहुत ही मजेदार गेम है, इसमें कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम काफी कुछ इस गेम के नियम को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है, सब लोग सीख जाइए एक बार। सबको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, वो सही कर देते हैं। चलिए अब सही हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा बाबू। ठीक है, सबसे पहली बात यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो है 6655 हो जाता है। ठीक है, तो वह धन निकाले यदि समय दिया हो 3%, दर दिया है 10%। यही 3 डाटा हमको चाहिए, समय, दर और कोई एक यूनिट का मान दे दिया जाए। कोई सा भी हम निकाल सकते हैं, ब्याज, मिश्रधन, मूलधन, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये 3 चीज पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं तो हमको परसेंटेज को पकड़ना है। परसेंटेज कहां गया? जहां भी घुस के बैठा उसको पकड़ के लाइए 10%। तो रेट को हम रेट आर से लिखते हैं, रेट यानी दर। ठीक है, कितना लिखा हुआ? 10%। तो क्या 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं? अभी हम बता चुके हैं 1/10 लिखेंगे। और समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। टाइम देखिएगा, टाइम कितना दिया हुआ है? 3 ईयर। पहले हम सिंपल फॉर्म लेते हैं, अब डायरेक्ट हम पूर्णांक वाला हिला देंगे तो क्या डरने जाइएगा, है ना। तो पहले धीरे धीरे निपटिए, छोटा छोटा एग्जाम देना है, फिर हम बीपीएससी निकालेंगे, यूपीएससी निकालेंगे, है ना। तो पहले छोटा छोटा एग्जाम देना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल फॉर्म वाला देखते हैं, 3 वर्ष वाला, उसके बाद पूर्णांक लाएंगे। 3 ईयर दिया हुआ है। तो अब देखिए यही क्या चलेगा कि पहला साल जो है 10 से 11 चला। कैसे चला? 10 से 11 हम क्यों लिखें? क्योंकि पहला साल जो है 3 साल दिया हुआ है। ऐसा हम 3 बार करेंगे। ऐसा हम कई बार? 3 बार करेंगे। जो भी नए बच्चे उनके लिए, जो पुराना वो तो भाई टैलेंटेड है, उसको ये चीज लग रहा हुआ है क्या डेली डेली एक ही चीज लाते रहते हैं सर। तो जो नए हैं उनके लिए है, ठीक है, जो तरीका नहीं जानते हैं, ध्यान से समझिएगा जो चीज हम यहां पर बता रहे हैं आपको। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? तो 10 से 11 क्या आएगा? पहले साल के लिए आएगा। पहले साल के लिए 10 से 11 जाएगा। दूसरे साल के लिए भी सेम रहने वाला है 10 से 11। ठीक है, तीसरे साल के लिए भी क्या आ जाएगा? 10 से 11 आ जाएगा। जहां 10 हमारा मूलधन बताता है, 11 हमारा मिश्रधन बताता है। अब अगर क्वेश्चन में रहे कहीं पर हो जाता है, समझ जाइए वो क्या है? मिश्रधन है। वो क्या है? मिश्रधन है। चलिए बात आ रहा है समझ में? हम 3 बार यहां पर क्यों लिखे? किन्हीं को कोई दिक्कत? 10 में 1 जोड़ दिए, 10 हो गया मूलधन, 11 हो गया। फिर 10 से 11 दूसरा साल, 10 से 11 तीसरा साल। 3 ही साल का दिया हमने, 3 बार लिख दिया। कैसे लिखा? बात आ रहा है समझ में? अब देखिए इसको गुना करना पड़ता है बाबू। क्या करना पड़ता है? तो गुना करना पड़ता है। देखिए गुना करेंगे तो 11 का जब 11 11 11 जब 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा?
3 बार अगर हम इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब कितना, 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728। तो सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 11 का क्यूब हो जाएगा आपका 1331। अब इधर देखिए, एक 10 का 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। अब देखिए जो दिया है कंपैरिजन उसी के साथ, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देना है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। इससे बाहर कोई तरीका होता ही नहीं है, ठीक है। इससे सबसे कम टाइम में बनने वाला कोई तरीका नहीं। आप देखिए क्या दिया हुआ है, अगर डाटा दिया रहता कि ब्याज दिया हुआ है मूलधन निकालिए, ठीक है, तो हम क्या करते, ये दोनों का अंतर निकाल देते, क्योंकि यहां से एक बात समझ में आ गया कि इधर वाला मिश्रधन वाला डाटा है तो ये मिश्रधन को डिनोट करेगा जिसको ए कहते हैं, और इधर वाला जो है वो मूलधन को डिनोट करेगा जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। किसका डाटा दिया है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6655 हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो डाटा दिया है वो किसका दे दिया है, जो डाटा दिया है वो मिश्रधन का दिया है। तो बताइए मिश्रधन जो है रेशियो में 1331 है, रुपया में 6655 है, तो बताइए कितना इसका गुणज है। तो देख लीजिए यहां पर जो दिया है कंपैरिजन उसी के साथ, ध्यान से समझना है। क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 6655 है रुपया में, 6655 है, ठीक है। रेशियो में 1331 है, 1331 है। अब इसको जब आप काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका 5 गुणज था। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई धन निकालिए, क्या निकालिए, वह धन। हम ब्याज नहीं निकाल रहे हैं अभी, अगर ब्याज निकालना होता तो इन दोनों के अंतर कर देते, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तो यहाँ 331 आ जाता, और 331 को जब 5 से गुना करते तो हमारा ब्याज आ जाता। जो पूछे कुछ भी निकाल सकते हैं, बस तरीका पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन बोला है क्वेश्चन में, मूलधन कितना, तो 1000 है रेशियो में, तो इसका हम 5 गुना करेंगे, तो 1000 को अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो आपका मूलधन जो है वो आ जाएगा 5000। टाइम कुछ भी नहीं लगा, अभी मिटा के हम फिर से बताएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, बहुत सारे बच्चों को दिमाग से उड़ गया, समझ में नहीं आया, फिर से देखिए, क्योंकि ये तरीका आपको टाइम बचाएगा। क्या बचाएगा, ये तरीका आपको सबसे कम टाइम में बना करके देगा। फिर से समझिएगा, टाइम लगे तो लगे, लेकिन हम ऐसा तरीका सीखेंगे जो एग्जाम में समय भी बचाए और हमारा फायदा भी हो। अब हम यहां पर कह देंगे कि इसका ब्याज निकालिए, क्योंकि मूलधन तो हमको पता चल गया 5000 है ना। अब कह देंगे कि ब्याज निकालिए। तो सबसे पहले परसेंटेज का खेला है, ये 10% को क्या लिखेंगे, 1/10, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, यानी कि यही डाटा क्या जाएगा, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, कितना बार, 3 बार। क्यों, क्योंकि समय 3 वर्ष का दिया हुआ है इसलिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 11 का क्यूब होता है 1331, 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। दिया हुआ है मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 6655, 6655 दिया हुआ है। तो बताइए इसको कितना गुणज है, 5 गुणज। तो हमारा जो मूलधन होगा वो भी 5 गुणज में होगा, तो 1000 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो 5000 आपका आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, यही बोलता कि ब्याज कितना होगा। अगर यही क्वेश्चन में बोल देता कि ब्याज कितना होगा, तो देख लेते कि जो डाटा दिया है हमारा वो कितना गुणज है, तो 5 गुणज है। तो ब्याज क्या होता है, ये मिश्रधन को डिनोट करता है, अभी बताएं, ये मूलधन को डिनोट करता है। तो मिश्रधन में जब मूलधन घटाएंगे तो 331 आ जाएगा। तो 331 जब आ गया तो यानी ये ब्याज आ गया, ये भी 5 गुणज होगा। तो 5 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1655 रुपया क्या आ गया, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो पूछे वो निकाल सकते हैं, बस हमें तरीका पता होना चाहिए। बताइए सबको समझ में आ गया। तो हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहां पर भी हमको धनराशि निकालना है। तो धनराशि हम जानबूझ के दिए, क्योंकि ब्याज तो सब लोग सीखे होंगे, है ना, सब लोग सीखे होंगे, कैसे निकाले वो भी तरीका बता रहे हैं। तो यहां पर पहले मूलधन निकाल लेते हैं, या फिर ब्याज बोलेगा, मान लीजिए यहां से पूछ दिया आपसे कि ब्याज निकालिए। चलिए हम यहां एक और क्वेश्चन लिख दिए, तथा ब्याज निकाले, तथा चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। चलिए हमको यही क्वेश्चन दे दिया, तब हम कैसे निकालेंगे, तरीका वही अपनाना है बाबू, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ, यहां पर भी हम सीधा सीधा 3 वर्ष लिए हैं। अभी हम पूर्णांक नहीं लाएंगे, पूर्णांक लाएंगे 1-2 क्वेश्चन करने के बाद, है ना, जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हैं, ठीक है। चलिए क्लियर, तो रेडी रहिए इस क्वेश्चन को सीखने के लिए, और भी चुटकियों में कैसे निकालेंगे। तो 10% लिखा हुआ रेट, तो रेट पता है कि 10% जब होता है सर, तो उसको हम 1/10 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देख लीजिएगा। चलिए अब 3 वर्ष का है सर, तो यही जो 10 रुपया है ये 10 से 11/10 हो जाएगा, यानी कि अब यही रेशियो क्या जाएगा, 3 साल के लिए जाएगा। पहला साल 10 से 11, दूसरा साल भी सेम रहने वाला है, तीसरा साल भी हमारा सेम रहने वाला है, यहां 11 हो जाएगा, 10 से 11, बात हो गया खत्म।
अब जो दिया है उससे बराबरी कर दीजिए, जो दिया है उससे बराबरी कर दीजिए। यहां जब हम गुना करेंगे 11 का तो क्या हो जाएगा, 1331 आ जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो हम बताए थे कि इधर वाला क्या हो जाता है, मिश्रधन, क्योंकि 11 मिश्रधन को डिनोट करेगा, 10 मूलधन को, तो मिश्रधन वाला गुना करेंगे तो ये तो मिश्रधन आ गया जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये आ गया मूलधन जिसको हम पी से। अब देखिए किसका डाटा दिया है, मान लिया जाए यहां दे देता ब्याज आपका, तो ब्याज का अंतर कितना 331, तो उसके बराबर हम उसको कर देते, ब्याज के बराबर ब्याज, जिसके बारे में पूछे उससे गुना, खेला खत्म। आप देखिए बोल रहा है कि 3300 कितना हो जाता है, 1331 जीरो हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाता है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन रुपया में तो रेशियो में 1331 है और रुपया में 13310 है, तो जो दिया है बराबरी उसी के साथ करना है 1331, ठीक है। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो बताइए ये मिश्रधन है ये मूलधन है, तो घटाएंगे तो ब्याज कितना का पड़ा, 331 का पड़ा, तो 331 का यहां गुना कर देंगे 331। अब यहां से जब काटेंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो ये 10 बार में कट रहा है, तो हमारा ब्याज जो है जिसको CI कहते हैं वो कितना का पड़ा, 3310 रुपया हमारा ब्याज आ गया, ठीक है। तो अगर ब्याज पूछे तो 3310, लेकिन अगर मूलधन पूछ ले क्वेश्चन में तो हमको इससे गुना करना पड़ेगा। तो 1000 पहले से था, जब ये 10 बार में कटा तो इसको भी 10 से गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 10,000, ये भी आ जाएगा कितना 10,000। तो 10,000 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है CI। कैसा भी सवाल हो या तो आप रेशियो से कर लीजिए या ये तरीका से कर लीजिए जो हम बताएं, सारा तरीका सारा अप्रोच हम बता चुके हैं। और ये कुछ हार्ड लग रहा है आपको, कुछ हार्ड नहीं है, ध्यान से नजर लगा के देखिए, नहीं समझ आए फिर से देखिए, है ना, लेकिन सीख के जाना है, क्योंकि इससे एग्जाम अगर हार्ड करेगा ना चक्रवृद्धि ब्याज जरूर देगा आपका, पूर्णांक में पॉइंट में देता है। चलिए अब पॉइंट वाला सवाल, पूर्णांक वाला सवाल लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो आगे समझ में, कुछ भी पूछ दे आप निकाल दीजिएगा आसानी से। चलिए एक और सवाल है, हाँ अब आ गया पूर्णांक वाला। देखिए क्या क्या दिया हुआ है डाटा, सबसे पहला डाटा क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, एकदम टकटकी नजरों से। थोड़ा सा भी अगर मिस कर गए ना तो ये सवाल एग्जाम में 90% स्टूडेंट छोड़कर आता है। कितना परसेंट, 90% स्टूडेंट इस सवाल को छोड़कर ही आते हैं। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, तो बात आ गया समझ में। अगर सिंपल सा डाटा 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का कुछ भी दिया हो उसी तरीके से करेंगे और आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा, सबसे पहली बात हमको जो जो दिया वो लिख लेते हैं। समय दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 37.1/2%। जब आप इसको परसेंट में, इसको हम फ्रैक्शन में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसी को लिखेंगे हम 3/8। फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 3/8। कैसे आया, तो हम बताए थे 37 दूना 74, 1 75/2 इसको लिख सकते हैं, और परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 का गुना हो जाता है, ठीक है। 25 या 75 और 25 चौका 100, ऊपर 3 बचा नीचे 8 बचा, तो हम क्या इसको हम 3/8 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलिए देखिएगा कहाँ गए वो स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि सर अगर समय पूर्णांक में दे दे, दर पूर्णांक में दे दे तो हम उसका क्या करेंगे सर, ये तो आप आसान आसान बता के चले गए। तो देखिए उनका इलाज है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, अब जो है यहां पर टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 8 महीना, 2 वर्ष 8 महीना। इसी चीज को पूर्णांक में लिख के बताइए, 2 वर्ष 8 महीना को पूर्णांक में वर्ष में कितना आ जाएगा, पूर्णांक में अगर हम इसको वर्ष में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बता दीजिए आप हमको, इसको लिख के बताइए जल्दी क्या आ जाएगा। चलिए सबका आंसर आ गया। तो हम जब 2 वर्ष 8 महीना को वर्ष में बदलेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, तो 2 वर्ष 8 महीना, कहीं पर लिखा हुआ है 5 वर्ष 6 महीना, तो हम क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको कि 5.5 साल हुआ है, तो 5 वर्ष को 5 लिखते हैं और इस माह को 12 से जब भाग दे देते हैं तो 6 दूना 12 कट जाएगा, यानी 5.1/2 आ जाएगा, तो 11/2 क्या आ गया, वर्ष आ गया। कोई दिक्कत, 11/2 क्या आ गया, वर्ष आ गया, यानी कि 5 वर्ष अब आधा महीना, यानी कि 5 वर्ष क्या आ गया, 5 वर्ष अब आधा वर्ष, यही ना आता है। तो हम इसी चीज को तो यहां बदलने के लिए आपको बोले हैं कि 2 वर्ष 8 महीना को अगर हम बदलेंगे फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा, 2 को तो 2 लिखेंगे, अब 8 को जब 12 से भाग देंगे, यही ना करते हैं, 8 को 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सबको तो आता ही होगा, सब बदल के बताइए जल्दी, तभी सीखिएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसका मतलब ये हो गया सर कि 2 वर्ष 8 महीना को हम क्या लिख सकते हैं, 2.2/3 लिख सकते हैं, 2.2/3 लिख सकते हैं। बात आया समझ में? 2.2/3 कैसे आया? और ये फ्रैक्शन को 3/8, हमको फ्रैक्शन पर ही तो खेला चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है पहला तो ब्याज तो सिंपल रहेगा, पहला साल 2 साल का, 2 साल का तो सेम रहेगा, लेकिन जो तीसरा साल आया वो 2/3 महीना तक रहा, मतलब 8 महीना तक, तो उसका थोड़ा सा अलग निकालेंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, हम इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ लें। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये तो आ गया। अब देखिए पहला साल, ये पहला साल तो आपका सेम चलने वाला है, जितना दिया हुआ था डाटा उस अनुसार से पहला साल तो सेम ही चलेगा। ध्यान से समझिएगा, पहला साल तो 3/8 को हम क्या लिखेंगे, 8 3 11/8 लिखेंगे। ये बात तो क्लियर है। वर्ष अभी हम परसेंटेज को खाली चेंज किए, कुछ नहीं किए। अब देखिए मजा आएगा, पहला साल 8 से 11 चलेगा, नीचे वाला 8 हमेशा पहले लिखना है, 11 बाद में। दूसरा का साल भी सेम ही चलने वाला है, क्योंकि 2 साल तक तो हमारा सेम रहा, लेकिन जो तीसरा का साल है उसमें गड़बड़ हो गया। जो तीसरा साल है आपका उसमें क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। बात आ रहा है समझ में? जो तीसरा साल है उसमें क्या हो गया कि 11/8 तो वर्ष हुआ, लेकिन 2/3 तक चला, 2/3 तक चला। ठीक है, देखिएगा तीसरा साल के लिए कैसे हम लिखेंगे फ्रैक्शन वाला, तो 2 चौका 8 कितना हो जाएगा, 11/12 चला। ठीक है, तीसरा साल के लिए क्या चला, 11/12 चला। चलिए समझ में आया? 3/8 लेना है, 3/8 लेना है, यहां पर 3/8 लेना है तीसरा साल के लिए। कितना लेंगे, 3/8 का कितना, 2/3। देखिए इसको 2 वर्ष अलग कर दिए और 2/3 हम अलग कर दिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या चलेगा, 2/3 यहां पर आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 चौका 8 हो गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि 1/5 यहां पर हो गया तीसरा साल वाला। ठीक है, तीसरा साल वाला, क्योंकि 8 महीना का 1/5 आया, तो 1/5 को हम क्या बताए थे, 6/5 लिखेंगे। 1/5 को क्या बताए थे कैसे काट दिया, 1/4 आया, क्या आया यहाँ पर, 1/4 आया। 1/4 को लिखेंगे हम 5/4, यानी जो तीसरा साल है वो क्या चलने वाला है, 5:4 में चलने वाला है। इस खेला को आप अच्छे से समझिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और आप नहीं हजारों स्टूडेंट का यहाँ पर डाउट होता है। यहां तक तो ठीक कर लेंगे, लेकिन जो तीसरा का साल होता है वो 11/8 के बजाय 3/8 के बजाय 11/8 से गुना कर देते हैं, तो उनका गड़बड़ हो जाता है। तो तीसरा का साल निकालने का फिर से सीखिए अच्छे तरीके से। भले ही कम स्टूडेंट आज पढ़ रहे हो, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट एक बार पढ़ लिया इसको, उसको चक्रवृद्धि ब्याज का कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, नहीं तो वो हमेशा पछताते रहेंगे। तो देखिए 2 साल तो आपका सेम रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष तक सेम रहने वाला है, लेकिन जो 8 वर्ष है इसको हम 2/3 लिख दिए, तो जो आया ये पूर्णांक तोड़ के इसमें करना है, 3/8 गुना 2/3, तो 2 चौका 8 और 3 से 3 कट गया, तो इसको 1/4 लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये रेशियो क्या आ जाएगा, नीचे वाला तो मूलधन को दर्शाता है, नीचे वाला किसको दर्शाता है, मूलधन को दर्शाता है। ठीक है, नीचे वाला मूलधन को दर्शाता है, और ऊपर वाला में जब जोड़ देते हैं तो 5/4 आएगा, मतलब यही रेशियो 4 से 5 चलने वाला है। अब कर दीजिए बटा, आप गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। आप यहां से काट भी सकते हैं तिरछा, लेकिन हम नहीं काटेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा पूर्णांक में करने का कितना सिंपल सा तरीका हम बता रहे हैं, ये तो सिखा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, ध्यान से समझिए। अब यहां से जब गुना करेंगे तो 11 है 21 से, 11 हाँ 21 से, या फिर आप यहां से तिरछे काट भी सकते हैं। अगर कटने वाला है तो आप काट भी सकते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं काटेगा। इधर से आप गुना कर दीजिए, तो 11 है 21 से 121 को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो 605 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर करिए 8 8 64 गुना अगर आप 4 करेंगे तो आपका 64 गुना 4 आ जाएगा 252। ठीक है, 252 आने वाला। आप देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया हुआ है, इतना रुपया ब्याज हो जाता है। क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 349/00, यानी कि 34,900 रुपया हो जाता है। हो जाता है तो मिश्रधन को बताता है, लेकिन साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये तो मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो ये दोनों को जब घटाएंगे तो कितना का ब्याज पड़ेगा, दोनों को जब घटाइएगा आप तो आ जाएगा आपका यहां घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, चलिए एक बार घटाइए, कितना आ जाएगा घटाने के बाद, चलिए 605 में 252 घटाइए, ब्याज कितना का आएगा, जल्दी लिख करके बताइए आप सब हमको। चलिए टाइम तो लगेगा क्योंकि हमें सीखना है। ठीक है,
चलिए सही तो किए यहाँ पर 121 गुना कर लीजिए एक बार, 121 गुना 5 करिएगा तो 5 आ जाएगा, 12 25 60 आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। 88 64 गुना 4 करिएगा, 64 गुना 4 तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, एक हो जाएगा 25, है ना, 256 आ जाएगा। यहीं पर गड़बड़ हो गया ना, तभी हमको कन्फ्यूजन लग रहा था। तो यहाँ क्या आ गया, गुना करके 256 आ गया। अब दोनों को जब घटाइएगा तो आपको घटाने के बाद 349 आ जाएगा। ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। और चक्रवृद्धि ब्याज देखिए रेशियो में कितना 349 और रुपया में कितना, तो जो दिया है कंपेरिजन उसी के साथ करेंगे तो 349 पर 00 यानी 34,900 बटा 349 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना बार में, 100 बार में कट गया। अब जो पूछे उससे 100 का गुना कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी धन का, मतलब वो धन निकालना है। वो धन कितना है, 256 है, तो 256 पर 2 जीरो बैठा दीजिए, हो जाएगा 256 पर 2 जीरो आपका आंसर। तो कोई भी ऑप्शन में तो आपका मैच नहीं कर रहा है, 256 पर आपका 2 जीरो आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम इसको सुधार देते हैं थोड़ा सा, 256 पहला ही ऑप्शन आपको सुधार देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सुधार दीजिए, 256 पर आपका आ जाएगा 2 जीरो। यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ में आया, या फिर से अच्छे से समझिएगा ध्यान से, क्योंकि टाइम लगे तो लगे, हमें सीख कर जाना है। और सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को करने का। टाइम ज्यादा नहीं लगा, सिर्फ समझाने में आपको टाइम लगा, वरना 30 सेकंड का सवाल है, हाईएस्ट 45 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। यकीन मानिए यही आपको एक नंबर दिलाएगा। छोड़ करके नहीं जाइए क्लास, ठीक है, अगर रियली में सीखना है तो। नहीं तो आप सिंपली 3 वर्ष का 2 वर्ष का करते रह जाइएगा, एग्जाम में नहीं आता है वो सब। अब ट्रेंडिंग चेंज हो गया सब एग्जाम का। चलिए अगला सवाल लेते हैं, चौथा नंबर। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखिए कितना फास्ट तरीके से हम करेंगे, ठीक है। चलिए रेट कितना दिया हुआ है, 50%, इसको क्या लिखेंगे, 1/2, यानी कि यही चीज अब कितना जाएगा, 3/2 जाएगा। मतलब कितना साल के लिए, 2 वर्ष 73 दिन। तो टाइम कितना हो जाएगा, देखिए टाइम क्या दिया हुआ है, तो टाइम आपका दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम दिया हुआ है आपका 2 वर्ष और 73 दिन, 73 दिन। तो 2 वर्ष 73 दिन को क्या लिखेंगे, 2 वर्ष तो सेम ही रहने वाला है, 73 को दिन को अगर वर्ष में बदलना है तो 365 का जब भाग देंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब रेट कितना से चलेगा, 3 साल का, कितना साल का बोला है, हाँ यहाँ लिखा हुआ 2 वर्ष, और ये तीसरा साल में 1/5 महीना तक रहा, 1/5 साल तक रहा, ठीक है। तो देखिए वही पहला साल तो सेम रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। पहला साल जो है वो तो सेम रहने वाला है, 2 से जाएगा 3, कैसे आया, तो 50 को 1/2 लिखेंगे तो 3/2। दूसरा साल भी आपका जो है 2 से 3 जाएगा, लेकिन जो तीसरा साल है वो यहाँ वाला देखना 1/2 का 1/5 जाएगा, 1/5 जाएगा, मतलब कितना 1/10, यानी यही चीज अब 11 से 10 जाएगा। तो तीसरा साल जो है वो कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है, दिया हुआ क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, यहाँ गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 11 छक 3 3 9, 11 9 99 आ गया। यहाँ गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दहें 40, यहाँ आ गया 40। चलिए अब डाटा निकल गया। अब जो दिया है बराबरी उसके साथ कर दीजिए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो यहाँ पर ये मिश्रधन को बताता है, और ये मूलधन को जब घटाएंगे तो 59 रुपए का ब्याज आएगा, और रुपया में 590 है, तो काट करके देख लीजिए कई बार में, 10 बार में कटेगा। अब जिसके बारे में पूछा उससे 10 से गुना कर दीजिए। क्वेश्चन में बोला मूलधन क्या होगा, तो मूलधन 40 है, तो 40 को अगर आप 10 से गुना करेंगे तो कितना मूलधन पड़ा, 400 रुपया का। अगर मिश्रधन बोलता तो 99 गुना 10 कर देते सर, बिल्कुल सही बात है। तो 910 रुपया आपका क्या आ जाता, सॉरी 990 रुपया क्या आ जाता है, आपका मिश्रधन आ जाता। बताइए सबको समझ में आया। टाइम यहाँ जो मूलधन है वो आपका आ जाएगा 400। तो पूर्णांक में करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर इस तरीका को आप नहीं अपनाते तो कभी नहीं बनेगा आपसे। चलिए चलिए क्लियर है सब लोग। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, तो पूर्णांक में करने का सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं। खाली यहाँ याद रखना है कि जो भी आपका एक्स्ट्रा वर्ग दिन दिया हो उसको हमेशा वर्ष में बदलना है। महीना दिया तो उसको 12 से भाग देके वर्ष में बदलेंगे। यहाँ 73 दिन दिया था तब 365 से भाग दिए तो 5 बार में कट गया 1/5, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन में 1/2 आया उसको आप तोड़िए, तो 1/2 को आप 1/5 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर जो चलेगा आप तीसरा साल वाला, 2 साल तक तो सेम ही रहने वाला, क्योंकि 2 साल पूरा ले लिया था। तीसरा साल ना 10 से 11 चलेगा, क्योंकि 1 जोड़ देंगे तो ऊपर वाला मिश्रधन आ गया। अब जो दिया है बराबरी उसी के साथ। यहाँ पर ब्याज दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ब्याज क्या होता है, दोनों को घटाएंगे, तो घटा करके रेशियो में जो है अनुपात में 59 दिया हुआ ब्याज, रुपया में 590 है, तो पता चला 10 से कट रहा है। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन में गुना कर दिया, अगर मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन में गुना कर देते, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सब लोग, क्या आ जाएगा। इसमें सारा फ्रैक्शन ही अलग अलग है, आपका सारा फ्रैक्शन क्या है, अलग अलग है। पहले साल का अलग फ्रैक्शन, दूसरे साल का अलग है। कोई बात नहीं, बन जाएगा, सारा कुछ बनेगा, ठीक है। बस अपने आप पर भरोसा रखिए तो सारा कुछ बनने वाला। क्वेश्चन हार्ड नहीं है। चलिए क्लियर।
चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं, कितना आसान तरीका से हम इसको बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें स्पेस ले लेते हैं हम। चलिए थोड़ा सा यहाँ हम स्पेस ले लिए। चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहला जो मिश्रधन है 2 साल के लिए, साफ साफ लिखा हुआ 2 वर्ष के लिए। पहला साल का जो रेट दिया हुआ वो 33.1/3 है। तो पहला साल का रेट 33.1/3 है, यानी कि 1/3 जाएगा भिन्न। तो ये कितना से जाएगा, 4/3 हम इसको लिखेंगे। दूसरा साल वाला भी रेट अलग अलग है दोनों साल का। दूसरा साल का जो रेट है वो 12.5% है। तो 12.5% को कितना लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में अगर 12.5% को लिखना चाहिएगा आप तो 1/8 लिखेंगे, यानी कि यही रुपया आप जाएगा 9/8। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म। फ्रैक्शन खाली तोड़ना है। फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका तो हम बता ही चुके हैं आपको कैसे करना है। पूर्णांक तोड़िए, नीचे फ्रैक्शन में 1/8 ये बताता है, ऊपर वाला ब्याज है, नीचे वाला मूलधन है, तो जोड़ दिए तो 9/8 हो गया। अब ये हो गया मिश्रधन। तो पहला साल के लिए कितना चलेगा, 3 से 4 चलेगा। पहला साल के लिए जो आपका रेशियो होगा वो 3:4 होने वाला है, लेकिन दूसरा साल के लिए जो रेशियो होगा वो 8:9 होने वाला है। चलिए कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या दिया हुआ है, किसका डाटा, देखिए रुपया में कहीं लिखा हुआ होगा जरूर कुछ, 390। मिश्रधन साफ साफ लिखा हुआ है कि मिश्रधन जो है 390 हो जाता है। तो 9 चौका 36 और 8 तिया 24। ठीक है, मिश्रधन कहाँ कितना हो रहा है, 36। रेशियो में, अनुपात में 36 हो रहा है, रुपया में 390। तो 390/36 कर दीजिए और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देना है। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर ही होता है, ये मिश्रधन है ये मूलधन है। तो घटाएंगे तो कितना, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 12 बना। दोनों को घटाने के बाद आ जाएगा 12, 12 से गुना कर दीजिए, यही आपका CI निकल जाएगा। 12 तिया 36 और 13 तिया 39, 130 रुपया आ गया, क्या ब्याज आ गया। कोई दिक्कत, 130 रुपया आपका आंसर आ गया। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखिएगा, यकीन मानिए सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए, वरना यही क्वेश्चन करने के लिए सबका हालत खराब, क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं। और सिर्फ 1 नंबर का सवाल नहीं है, आपकी जिंदगी का सवाल है। तो अच्छे से सीखिए। आज तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ से गायब हो गए थे क्योंकि उन्हें हार्ड लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो भागते रहेंगे। अच्छी चीज और अच्छी किताबें हर किसी के समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगली क्लास शानदार क्लास लाएंगे हम आप सबके लिए इसी तरीके का, कुछ बढ़िया सा टॉपिक एवरेज वगैरह का। तो आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से हमारे साथ डेली 9 बजे जुड़िएगा। टाइम आपका 9 बजे है, 9 बजे आपका लाइव हो जाएगा क्लास। किसी को कोई दिक्कत, क्लास अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट एक बार जरूर लिख दीजिएगा, पढ़कर मजा आ जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत है, तहे दिल से शुक्रिया है। तो सभी लोग 9 बज चुके हैं, सभी लोग एक एक करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हम वैसे टॉपिक पर बात करेंगे जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, एग्जाम में यहां से सवाल जो है आपका बिल्कुल पूछा जाता है, तो इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि ये आज हम वैसे क्वेश्चन को करवाने वाले जहां 100% क्वेश्चन आएगा। आप कोई सा भी एग्जाम का आप सेट उठा करके देख लीजिए, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि 3 वर्ष में कोई धन 1728 हो जाता है, 5 वर्ष में है ना 12,500 रुपया हो जाता है। तो क्या चाहिए, मूलधन निकालिए, दर निकालिए या फिर समय निकालिए। ठीक है, तो कैसा भी सवाल हो, हमारा आप सभी को पता है कि हमारा जो ट्रिक होता है वो रामबाण होता है। तो आज हम ऐसा ही कुछ ट्रिक लाने वाले हैं, हिंदुस्तानी ट्रिक। ठीक है, हम लोग हिंदुस्तान से हैं तो हम सोचे कुछ नया यूनिक ट्रिक होना चाहिए। तो आज के ट्रिक का नाम है आपका हिंदुस्तानी ट्रिक। ठीक है, कि जो जो लोग हिंदुस्तान से हैं इस क्लास को पसंद करेंगे। ठीक है, और सबको मजा आने वाला है। और यकीन मानिए कुछ मेहनत नहीं करवाएंगे आज, हर रोज की तरह आपका हमेशा से हल्का होने वाला बिल्कुल इजी ट्रिक। ठीक है, चलिए तो सब लोग शेयर करिए एक बार। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास जो है सभी का बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। काफी लोग ऐसे क्वेश्चन को देख करके रो गए होंगे, है ना, कि दर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, मूलधन अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, समय पूछ दे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद आपके चेहरे पर एक मुस्कान आने वाले, इसे क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो देखिएगा, तो सभी लोग याद रखिएगा आपका 9 बजे क्लास होता है, बिल्कुल 9 बजे सुबह में बिल्कुल एक शानदार क्लास होता है, जहां से हम हर रोज की तरह जो है 1 नंबर फिक्स करते हैं हम एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो सब लोग जुड़ना ना भूलें।
चलिए देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि कोई धनराशि जो है 1250 रुपया की कोई राशि है, ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 1352 हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या है। तो जब भी आपका ऐसा सवाल आए तो सबसे पहली बात आप लोग इसका समय देखिए कि समय कितना है, ठीक है। तो समय जब पर हम समय पर नजर डालें तो पता चला हमारा 2 वर्ष है, ठीक है। तो इसको पहले आप काटिए, देखिए ये किसी का रूट तो नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष का मतलब क्या होता है, रूट होता है। 2 वर्ष का मतलब क्या हुआ, किसी का रूट। तो हम यहां पर लिखें 1250 और एक साइड हम लिख दिए 1352। क्लियर है, एक साइड लिख दिए 1352। अब देखिए किसी का ये रूट है, नहीं है तो काटेंगे हम इसको, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो थोड़ा थोड़ा करके काटिए, ठीक है। बात आ रहा है, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके काटिए, 2 से 5 से धीरे धीरे करके। तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 625 आ जाएगा। इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 सती 14 और फिर 2 छक 12, 676। अब जब यहां पर आप नजर डालेंगे बाबू, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि 625 तो किसी का स्क्वायर है, लेकिन 676 भी किसी का स्क्वायर है। और वो किसका स्क्वायर है, तो 676 भी किसी का स्क्वायर है, तो वो है 26 का स्क्वायर। किसका है, 26 का स्क्वायर। तो जब हम इस पर रूट चढ़ा देंगे, रूट हम क्यों चढ़ाएंगे, क्योंकि समय बोला है 2 वर्ष, तो रूट का मतलब ही होता है कि 2 में से 1 लेना है, ठीक है। 2 में से कितना चुनना है, 1 लेना है, ठीक है। तो जैसे हम इस पर रूट चढ़ाएंगे तो इसकी पता चल जाएगा कि ये 25 का रूट है और ये कितना का रूट है, 26 का रूट है। अब देख लीजिए दोनों में कितना का अंतर है। जब हम दोनों में अंतर की बात करें, ठीक है, तो देखिएगा कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। और हमेशा क्या लेना है, मूलधन लेना है। यहां देखिए राशि लिखा हुआ था, राशि कौन साइड वाला था, ये आपका राशि हो गया। इस साइड वाला हमेशा क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा, याद रखिएगा। और इस साइड वाला आपका जो है मिश्रधन कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मूलधन कितना आया, 25, अंतर कितना का, 1 का है, तो 1/25, और प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 का गुना कर दीजिए। तो 25 चौका 100, आपका आंसर आने वाला है 4%। तो बताइए आज की क्लास में क्या ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ठीक है। तो 4% इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सब कुछ डाटा दिया हुआ है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। और आपसे रेट पूछा गया, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जितना समय दिया उसी का काट पीट करके आपको रूट निकालना है, अंतर करना है बटा मूलधन गुना 100। आंसर आपका सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी मारना चाहें तो यहां पर मार सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसी तरह का अगले सवाल की तरफ। अगर आप लोग सच में सीख गए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए हम पहले, अभी और तरह का वैरायटी सवाल आएगा, पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हैं वैसा सवाल सीख करके ही जाएंगे आप, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा चलने नहीं वाला है। 40 मिनट का आपका क्लास रहेगा और कंप्लीट हम इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो किन्हीं को कोई डाउट, मजा आ रहा है सबको। अगर इसी तरह का मजा चाहते हैं और मैथ और रीजनिंग का धुआं धुआं उड़ाना चाहते हैं तो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। राहुल सर के द्वारा वहां पर डेडिकेट किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल सेम तरह का ट्रिक, सब कुछ सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है। देखिए, तो देखिए 704 रुपए की सीआई की दर से कोई राशि है और 2 वर्ष में 1331 हो जाता है। तो सबसे पहली बात जो दिया है वो लिख दीजिए, इधर 704 लिखना है और इस साइड कितना लिखना है, 1331 दिया हुआ है। देखिए ये क्या कट रहा है, वैसे इसका ये तो किसी का क्यूब लग रहा है 11 का, लेकिन ये किसी भी सूरत में किसी का क्यूब या रूट जो है पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो काट करके देखिए कितना से कट जाएगा, शायद 3 से कट जाए। 3 से नहीं कटेगा तो आप 11 से काट कर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 11 का क्यूब लग रहा है ना, 1331। तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 से 66 कट जाएगा, 11 से 66 और 4 70, 11 चौका 44, इधर काटेंगे तो 64 आ गया। 11 से इधर से 11 काटेंगे तो 121 बार में ये कट जाएगा। अब यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है, क्योंकि हमारा साफ साफ दिया हुआ था 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का मतलब ये होता है कि ये रूट होना चाहिए, ठीक है, क्यूब नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। बात क्लियर। समय अगर 2 वर्ष हो तो रूट निकालिएगा, अगर 3 वर्ष रहता तो हम क्या निकाल देते, क्यूब निकाल देते, ठीक है। मान लीजिए यहां दिया हुआ रहता 1000, यहां दिया हुआ रहता 1331, ठीक है, यहां दिया हुआ रहता 1331 और 1000, तो डायरेक्ट वहां पर क्यूब का नियम से हम बना सकते थे, ठीक है। लेकिन 2 साल दिया है तो आपको वहां पर रूट ही निकालना है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, जब हम इस पर रूट चढ़ाएंगे दोनों तरफ तो ये क्या होता है, 8 का रूट होता है और ये होता है 11 का स्क्वायर होता है ना। क्लियर है। अब यहां से हमारा क्या पूछा है, दर पूछा है, देखिएगा ध्यान से, दर पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोनों में अंतर कितना का है, 1 का, और हमेशा यहाँ ये साइड वाला नीचे रखना है, तो 1/8 प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 का गुना, ठीक है। इसको जब आप काटिएगा तो 2 बार में 4 से कटेगा, या 4 दूनी 8, 25 चौका 100। अब यहां से काटिएगा तो आपका 12.5% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार बता दीजिए क्या सब लोग सेटिस्फाइड हैं। एक सेकंड, यहां पर अंतर लेना है आपको, ठीक है। जब हम यहां पर अंतर लिए तो अंतर कितना का पड़ा, 3 का पड़ा, तो 3/8 कर देंगे, गुना कर देंगे 100, ठीक है। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 75/2,
कितना आ जाएगा यहाँ पर 75/2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है, आपका आंसर क्या आने वाला है 37.5 आने वाला है। तो ये आंसर गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर क्या आने वाला है बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या करना है, रूट चढ़ाना है, अंतर लेना है, जितना का अंतर बटे ई साइड वाला मूलधन लेना है बटा, और प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 का गुना कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, बिल्कुल आसानी तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछता है। ठीक है, बिल्कुल छपने वाला सवाल है ये, सभी के सभी क्या होगा छपेगा। चलिए, तो सारा कुछ नोट करते हुए चलिएगा। कंप्लीट हमने 3 से 4 क्लास जो है सीआई का पढ़ा दिया है, तो सब कंप्लीट तरीके से देखिए और आज के बाद सीआई में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, बाकी कोई भी टॉपिक का, रीजनिंग का, मैथ का, एडवांस का, कोई भी टॉपिक का अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है तो सिर्फ एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो डाल करके 1-1 घंटा का 40 मिनट का हम आपको पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, टाइम याद रखिएगा 9 बजे सुबह डेली लाइव हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट हमने क्या कर दिया कि इस बार मूलधन पूछ दिया। क्या पूछ दिया? मूलधन। तो दर निकालने का तरीका तो आपको पता चल गया, दर निकालने का तरीका आपको पता चल गया। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 3 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है 6690 हो जाता है। लिख देते हैं यहां पर, 3 वर्ष में जो है कोई धन कितना हो जाता है 6690 हो जाता है। और दूसरा 6 वर्ष में कोई धन जो है कितना हो जाता है 10,035 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी को पता है कि ये जो हमने क्वेश्चन को उतार दिया, यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 3 वर्ष में कितना हो जाता है 6690 और 6 वर्ष में कितना हो जाता है ना 10,035 रुपया हो जाता है। ठीक है, पूछा क्या है तो मूलधन क्या होगा। तो जब आपका दर पूछे तो रूट निकालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, और अगर आपका मूलधन पूछ ले तो सिंपली आपको एक बात याद रखना है कि अगर मूलधन ऐसे कुछ भी सवाल दे दे, डाटा आपका कुछ भी दे दे, अगर आपका मूलधन पूछ दे तो आप क्या करेंगे, चलिए देखिए, अगर आपका मूलधन पूछ दे तब आप क्या करेंगे, तो मूलधन निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए कहीं पर कॉपी में। मूलधन निकालने का, वैसे इसको करने का बहुत सारा तरीका है, आप अंतर से निकालिएगा, फिर आप यहां से घटा करके भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां से अंतर निकालेंगे तो 6 वर्ष का क्या मिलेगा हमें ब्याज मिलेगा। वैसे ये आपको सिर्फ इसी में फॉलो होगा, जैसे यहां से हम निकालेंगे दोनों का अंतर, ठीक है, और ये 3 वर्ष वाला में घटा देंगे तो आपका डायरेक्ट यहां से आ सकता है। ठीक है, देख लेते हैं इस तरीका से भी निकाल के, वरना हम फॉर्मूला से भी बताने वाले थे। ठीक है, चलिए देखिएगा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो हमेशा बड़ा में छोटा घटाना है, बड़ा में छोटा घटाना है, तो इसी को हम पलट करके ही लिख देते हैं, इसी को हम पलट के लिख देते हैं ताकि आसानी हो घटाने में। ठीक है, क्या दिया हुआ था डाटा, तो आपका डाटा दिया हुआ था 6 वर्ष में, बड़ा वाला को हमेशा ऊपर रखिएगा, तो 6 वर्ष में कितना हो जाता है 10035 हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 3 वर्ष में हो जाता है 6600 कितना हो जाता है 90 हो जाता है ना। तो देखिए इधर कितना आ जाएगा 3 वर्ष का, और ये तो दिया हुआ था मिश्रधन का डाटा, ये दोनों के दोनों क्या है मिश्रधन है, लेकिन जब यहां से घटाते हैं तो ब्याज का रुपया मिलता है हमें, घटने के बाद जो कुछ भी आता है उसको क्या मानते हैं हम ब्याज मानते हैं। तो घटा करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, तब यहां से घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, यहां से घटाइएगा तो 9 4 13 45, यहां बच गया 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, तो 3345 जो है यहां पर क्या आ गया 3 वर्ष का ब्याज आ गया, और 3 वर्ष का क्या दिया हुआ यहां पर मूलधन दिया हुआ 6690। ठीक है, वैसे हम ये तरीका आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है कभी कभी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपको छोटा सा हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसको आप याद रखिएगा। मूलधन निकालने का क्या तरीका है, पहला गुने पहला बटा दूसरा, बस सिंपल सा ये तरीका आपको याद रखना है। कैसा भी सवाल अगर पूछ दे ऐसा में तो आप आसानी से बना देंगे, क्या बना देंगे, बिल्कुल इजी तरीके से आसानी से बना देंगे। ये तरीका तो पुराना हो गया है ना, ये दोनों को घटाइए फिर जितना आएगा उसका निकालिए ब्याज, ठीक है, ब्याज में फिर घटाइए, तो ये बहुत सारा पुराना तरीका हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आया, तो ये तरीका आपको अपनाना है। अब देखिए पहला गुने पहला का मतलब क्या हो गया कि पहला क्या दिया हुआ था 3 वर्ष, यानी छोटा वाला 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 6690 हो जाता है। ठीक है, और 6 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो पहला गुने पहला मतलब पहला कितना दिया हुआ 6690, गुना पहला यानी कि 2 बार लिखना है 6690 बटा दूसरा वाला यानी कि 10035। अब इसको काट करके जो कुछ भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, बस थोड़ा सा काटने में ही जो आपका लग जाए, काटने में ही जो आपका लग जाए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसको काटिएगा पूरा, जब इसको काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4460 रुपया। ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा, अगर थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 4460, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिल्कुल इजी तरीका है। ठीक है, बस थोड़ा सा काटने पर विश्वास रखिए, जितना आप आसानी से इसको काटिएगा आपका आंसर आने वाला है 4460। चलिए, किसी को कोई डाउट है ना,
बाकी ये जो घटाने वाला प्रोसेस है ये आपको कभी कभी धोखा दे देगा, ठीक है, लेकिन ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो याद रखिएगा, जब बोले कि 6 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा, तो पहला गुने पहला बटा दूसरा से आप आसानी से मूलधन निकाल सकते हैं। और अगर आपका रेट पूछे तो आपका यहां से काटने वाला तरीका से आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 वर्ष का दिया रहेगा तो क्यूब निकाल देंगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, और सबको मजा आने वाला है अच्छी क्लास में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, ठीक है, अर्थमेटिक का। तो इसमें थोड़ा सा एक आध तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ताकि आप आसानी से बना दें, वरना बिना फॉर्मूला पर ये सारा कुछ बन जाएगा, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन भर जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है? एक बार बताइएगा क्या सब लोग सेटिस्फाइड हैं? तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सब लोग। चलिए, एक बार बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, कितना नंबर था? 3 नंबर हो गया, ये हो गया 4 नंबर। बताइएगा। चलिए, बन गया सबका? अगर सबका बन गया हो, ये तरीका आपको कभी नहीं भूलना है कि जब भी आपका जो है मूलधन पूछ ले तो पहला गुने पहला बटा दूसरा से आप क्या कर सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। आप इसको काटिएगा तो आपका आंसर करेक्ट तरीके से आ जाएगा और कभी धोखा भी नहीं देगा, ठीक है। चलिए, यहां पर देखिएगा क्या बोल रहा है, इसमें मूलधन भी निकालना है और दर भी निकालना है, ये दोनों क्वेश्चन निकालना है। चलिए, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, सब लोग का बन गया। मूलधन वाला तरीका तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मूलधन वाला तरीका आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बनाइएगा सब लोग। चलिए, देखिए कैसे बनेगा। तो मूलधन निकालने का हम तरीका क्या बताएं कि डाटा आपका कुछ भी दिया रहे, बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, पहला गुने पहला बटा दूसरा, ठीक है। पहला डाटा कम वाला होता है तो 6000 को 2 बार लिखेंगे, 6000 गुना 6000 बटा दूसरा यानी कि 9000। अब जो कटेगा इसमें से काट देना है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, दिखा देते हैं आपको काट कर ही। तो ये 3 0 से 3 0 कट गया, बहुत अच्छी बात है। आप यहां से काट दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, इसको काटिए। चलिए, इसको काट करके बताइए सब लोग। सिंपल सा तरीका है कि 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब यहां पर जो है 3 0 कटा था तो यहां से 3 दूनी 6 हम यहां से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी जो है 4000, तो आपका मूलधन आ गया। यहां तक क्लियर है सब लोग? 4000 जो है आपका मूलधन आ गया। अब पूछ क्या रहा है, मिश्रधन दर पूछ रहा है। तो दर निकालने का तरीका हम क्या बताएं, देखिएगा। दर निकालने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको रखेंगे और यहां पर काटेंगे। देखिए, दर यहां से निकाल रहे हैं, मूलधन तो आ गया 4000, 4000 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। 4000 तो आ गया। आगे देखिएगा, अगर आपको दर निकालना है, ठीक है, तो एक तरफ लिखिए 6000 और एक तरफ लिख दीजिए 9000। अब इसको देखिए काटिए, जब तक कटेगा इसको काटना है, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 हम यहां से काट दिए, ठीक है। यहां कटेगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो सबसे पहली बात हम बताया कि दोनों का अंतर निकालिए। अंतर कितना का है, 1 का, और हमेशा छोटा वाला नीचे लेना है। गुना कर दीजिए 100 से, तो आपका 50% क्या आ गया, दर आ गया। मूलधन आ गया 4000, दर आ गया 50%। पहले क्या पूछा है, मूलधन, बाद में पूछा है दर। तो पहले मूलधन आना चाहिए 4000 और बाद में आना चाहिए दर 50%। आपको एग्जाम में घुरा के भी आंसर दे देगा। तो क्वेश्चन में पहले मूलधन बोला है तो पहले 4000 आएगा, अगर दर बोलता तो पहले 50% दर आ जाता, ठीक है। चलिए, बताइएगा क्या सब लोग सेटिस्फाइड हैं इससे, और आवाज प्रॉपर तरीके से जा रहा है, एक बार बता दीजिए सब लोग कैसा लगा आज का तरीका बनाने का, ठीक है। और बहुत ही कम समय में हम हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, है ना, ज्यादा कुछ लग भी नहीं रहा है। समय भी अभी निकालने का तरीका बताएंगे, ठीक है। चलिए, देखिएगा। चलिए, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसा भी सवाल आ जाए आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो छमाही हो, नौमाही हो, पचमाही हो या तिमाही हो, सेम तरीका अपनाना है, सारा सवाल बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर अर्धवार्षिक लाएं, और अगर आपका यहाँ पर आपने क्या क्या सीख लिया, तो आपने दर निकालना सीख लिया, मूलधन निकालना सीख लिया कि मूलधन कैसे निकालते हैं। अब हम सिखाते हैं कि समय कैसे निकालते हैं।
अब हम क्या सिखाएंगे, समय कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आप ऑप्शन देख करके तो काफी सारे लोग डर गए होंगे, लेकिन रियली बताते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है। हम देखिए कितना आसानी से इसका तरीका हम बताते हैं आपको निकालने का। चाहे वो अर्धवार्षिक ही क्यों ना हो, क्वेश्चन में लिख लिया अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीना में एक बार ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो बोल रहा है 20% CI की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 13,310 हो जाएगा। सबसे पहली बात देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि क्या ये किसी का क्यूब या रूट है। तो देखिए यहां पर हम लिख दिए 10,000, यहां लिख दिए 1331 पर 1 जीरो। तो अगर आप यहां से काटिएगा तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 1 जीरो से 1 जीरो जैसे ही हम काटते हैं तो इधर हो जाता है 1000 और यहां हो जाता है 1331, और ये जो है किसी ना किसी का क्यूब लग रहा है, किसी ना किसी का क्यूब लग रहा है, ठीक है। तो आप यहां से क्या देखें कि किसी ना किसी का क्यूब लग रहा है, तो ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। ये 10 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। सर ये तरीका तो दर निकालने का है, तो आप दर क्यों निकाल रहे हैं, दर तो हमारा दिया हुआ है। सर बिल्कुल सही बात है कि दर दिया हुआ है, फिर भी हम इस तरीका का यूज क्यों कर रहे हैं। तो एक बार बता दें कि समय निकालने का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो 3 आया मतलब ये किसी का क्यूब है, तो हमारा ये टाइम जो है ये पता चल गया कि ये 3 टाइम आया, मतलब 3 साल आया, ठीक है। तीन बार मतलब दिया गया ब्याज। ये जो टी का मान आता है समय, ये यही दर्शाता है। अगर ये रूट चढ़ता है तो पता चलता है कि ये 2 वर्ष का आया, मतलब 2 टाइम का, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला अर्धवार्षिक, तो बताइएगा कोई आदमी अगर 3 बार ब्याज दे रहा है तो बताइए अर्धवार्षिक के रूप में वो कितना देगा, कितना देगा। तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होता है, 6 महीना का अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष, तो 12 महीना का पूरा वर्ष, तो आधा महीना का क्या, 6 महीना का आधा वर्ष, फिर 6 महीना का आधा वर्ष, फिर 6 महीना का आधा वर्ष, यानी टोटल 18 महीना हम इसको कह सकते हैं। ये कितना है, 18 महीना है। तो 18 महीना को ही तो हम क्या कह सकते हैं, 1 वर्ष 6 महीना कह सकते हैं। बात तो बिल्कुल फतेह की है सर आपने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक हम लेंगे, तीन टाइम ब्याज दिया, क्योंकि यहां पर 3 आया, ठीक है। तो अगर अर्धवार्षिक हम लेंगे तो इससे क्या पता चल रहा है कि सर 3 बार ब्याज दिया, तो साफ जाहिर होता है कि 3 बार ब्याज तभी देता है जब 6 महीना का पीरियड हो। तो बताइए 6 महीना यानी कि अर्धवार्षिक है, तो 3 बार दिया, तो बताइए क्या वो 1.5 साल ब्याज नहीं दिया होगा। 18 महीना को हम नहीं कह सकते हैं कि वो 1 वर्ष 6 महीना है। बताइए मजा आ गया सबको, तो एक बार ताली बजाइए सब लोग, खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, ठीक है। चलिए सबको मजा आ गया क्या निकालने में, क्या आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है, यहां पर सवाल तो ये होता है सर इसका रूट क्यूब निकल रहा है, तो अब अगर क्यूब नहीं निकलेगा तो है ना। तो ज्यादातर केस में जो है आपका 90 से एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता होगा, हम नहीं कह सकते कि नहीं आता होगा, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता होगा, लेकिन 100% तरीका में हम ऐसा ही यूज करते हैं, ठीक है। और एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी का क्यूब या किसी ना किसी का कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहे, ठीक है। एग्जाम में अगर वैसा सवाल आएगा तो बस इसी वीडियो के कमेंट में लिखिए, है ना। चलिए उस हर तरीके का सवाल करवाएंगे, अगला क्लास में हो सकता है ऐसा कुछ सवाल हम खोजेंगे, अगर मिल गया तो हम जरूर लेके आएंगे ऐसा नंबर जिसका क्यूब या रूट पॉसिबल ना हो, तब हम दर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा सब लोग, है ना। हर मसले का इलाज है, फिलहाल आपको जो एग्जाम में पूछ रहा है वो समझना है। अब देखिए अगला सवाल है आपका, यहां से आपका वर्ष पूछ रहा है, क्या निकालेंगे सर। अब तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, कैसे बाबू। तो सबसे पहला 625 दिया हुआ है, और दूसरा कितना दिया हुआ है, धनराशि बोल रहा है निकालने के लिए 676 दिया हुआ है। तो बताइए किसी का रूट या क्यूब है। हाँ सर ये तो है, तो इस पर जैसे ही हम चढ़ाएं तो पता चल गया कि ये 25 का रूट है। 25 का क्या है, रूट है, मतलब ये 25 का स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है। तो ये रूट ही तो बताता है कि टाइम क्या है। तो समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो अर्धवार्षिक बोला है ना तो क्या बोला है, कुछ भी नहीं बोला, छमाही तिमाही कुछ नहीं, तो हम क्या मानेंगे, वार्षिक मानेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा 2 वर्ष। बताइए कितना समय लगा निकालने में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप आसानी से इस तरह का कैसा भी सवाल आ जाए आप आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम याद रखना है 9 बजे, ठीक है। 9 बजे आपका एक स्पेशल क्लास आता है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर, ठीक है। डेली जुड़िए हमारे साथ और सबको मजा आने वाला है, ठीक है, इस क्लास में। चलिए क्लियर। अगला सवाल, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। बताइए हर तरीके का सवाल लाएंगे, यहां पर आपको दर पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है, दर। तो बताइए दर कितना हो जाएगा। ऑप्शन देख के नहीं डरना कि पूर्णांक में दर आया है, आएगा क्वेश्चन, बनाइए तो सही। चलिए अगर सब लोग सीख गए होंगे अब तो बता दीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए सबका आंसर आ गया हो तो हम बनाएं। चलिए बहुत अच्छा, सब लोगों ने सीख लिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
तो इसी तरीके से आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िएगा और देखिए कैसे बनेगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672, ठीक है, और जो है 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 714 हो जाता है। तो क्या निकालना है, दर। तो सबसे पहली बात, अगर देखिए किसी का रूट या क्यूब या है ना चौथाई हिस्सा भी है तो 4 में 1 भी ले रहा है, तो देखते हैं किसी का कुछ नहीं बन रहा है, ना तो 5 बन रहा है, ना तो 3 बन रहा है, ना तो स्क्वायर। तो काटिए इसको, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 से काटिए इधर, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 सती 14, और काटिए जो शायद कुछ निकल आए, है ना। चलिए इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो काटिए। कोई धन 2 वर्ष में, अच्छा, तो जब आप इसको काटेंगे तो पता चला कि किसी का ये क्यूब है, ये नहीं है, किसी का ये क्यूब नहीं है, ठीक है। देखिए जो सवाल हम कर रहे थे वो आ गया आपका, जो सवाल हम कर रहे थे वो आ गया कि सर अगर दोनों का जो है ना क्यूब पॉसिबल ही ना हो या रूट पॉसिबल ही ना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है और वो ये सवाल है। तो इसको आप हाईलाइट करके लिखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, हम यहाँ पर ले चुके थे और हमें पता ही नहीं था, है ना। ऐसा सवाल देखिए आ गया जिसका क्यूब पॉसिबल भी नहीं है, रूट भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए जो तरीका हम निकालते थे, कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष में 672 हो जाता है, और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 714। तो 3 वर्ष में हो जाता है 714 और 2 वर्ष में कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाता है 2 वर्ष में 672 हो जाता है। तो देखिए 1 वर्ष में क्या आ जाएगा, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1, अब इधर घटाइए, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा 7 4 11, बस 42 आ गया। तो ये जो 42 घट कर आता है ये आता है ब्याज, भले ही हम ये दोनों मिश्रधन से घटाते हैं लेकिन घट करके क्या आ जाता है, ब्याज। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब किसी का रूट पॉसिबल ना हो और हमें दर निकालना हो, ठीक है, जब किसी का रूट पॉसिबल ना हो और हमें दर निकालना हो, आप साफ साफ देख सकते हैं कि हम इसका रूट जब निकालने की कोशिश भी किए तो रूट नहीं निकल पाया, ठीक है। चलिए क्लियर। तब हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो दर निकालने का सिंपल सा तरीका है, नोट करिएगा ये सारे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो दर निकालने का क्या तरीका है कि ये जो अंतर आया घटा के इसको आप ऊपर रखिए, बटा जो छोटा वाला है, छोटा वाला कौन सा है, 672 है, बटा करिए 672, और प्रतिशत में बदलना रहे तो आप 100 का गुना कर दीजिए। जब आप इसको काटेंगे तो आपका जो भी काट कर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रेट आ जाएगा। बताइए तरीका कैसा लगा, कुछ नहीं किए। जब भी आपका रूट पॉसिबल ना हो तो क्या करेंगे, अंतर 1 वर्ष आया, यहां पर अंतर 42 आया, अंतर को ऊपर, बटा हमेशा मूलधन वाला छोटा वाला लेते हैं, सभी को पता है छोटा वाला नीचे रखना है, और प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 का गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दर, ठीक है। निकालिए, काटिए इसको, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। काटिए इसको, तो 3 से भी कटेगा, 14 तिया 42, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, और कटेगा, और कटेगा तो और काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 1 2, 16 सत्ते बरियोतल से यानी 16 बार में कट गया। अब यहाँ से काटेंगे 4 चौका 16 और 25 चौका 100, तो 25/4 आ गया। तो 25/4 को हम क्या लिखेंगे, 6.1/4% लिखेंगे। तो यहाँ से जब हम काटे तो दर बराबर क्या आ गया, 25/4%। ये जो 25/4% आया इसी को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए तरीका कैसा लगा, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए आप आसानी से फोड़ देंगे, या अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा अपना जो भी प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। चलिए, अगर क्लास देखने में मजा आ गया हो तो एक बार सभी लोग कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख कर जाना है। अगर अब मजा नहीं आया वो भी लिखना है कि सर फालतू है, बकवास, लिखिए। उससे हमें ये सीखने को मिलता है क्या मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है, कि आप लोग को पसंद आता है या नहीं आता है। तो हर चीज लिखिए, जो भी देखने के बाद आपको जैसा लगता है। आप वीडियो देखते हैं, लाइक करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, कमेंट थोड़ा सा अगर अच्छा लगा, क्लास आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हुआ तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, हमें पढ़कर अच्छा लगता है ना। चलिए, तो ये था आपके सामने हर तरीके का सवाल, चाहे समय पूछे, मूलधन पूछे, जैसा कि हम थंबनेल में वादा कर चुके हैं, हिंदुस्तानी ट्रिक यही है आपका, ठीक है। तो बताइएगा आज का ये हिंदुस्तानी ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलिए हमारे साथ डेली सुबह 9 बजे, ठीक है। तो डेली सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।